हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ टॉपिक्स फटाफट डिस्कस करते हैं जो इंटरनेट्स में आ रहे हैं ना। देखो, सबसे पहले टॉपिक है हमारा कि हाउ टू राइट हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रेंजियन। देखो, हाउ टू राइट हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रेंजियन। देखो, इसमें क्या है ना, देखो हमें हमें जो लैग्रेंजियन है हमें पता है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में होता है। जनरलाइज्ड ये वेलोसिटी होती है और ये टाइम का फंक्शन होता है। तो लैग्रेंजियन से हमें क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन निकालना है। और हैमिल्टोनियन का मैं पहले बता चुका हूँ कि हैमिल्टोनियन आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम में होता है और टाइम का फंक्शन रहता है। ठीक है। तो लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन या लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है कुछ, तो मतलब कुछ होता है, मैं वो मैं बाद में बताऊँगा। तो लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन निकाल लेते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला आता है, देखो ये समीशन जनरलाइज्ड मोमेंटम क्यू आई डॉट माइनस एल, और ये आपका आया है बाय लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन से आया। अब देखो, यहाँ पे स्टेप फॉर कन्वर्जन। देखो, मैं यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ। देखो, स्टेप्स फॉर कन्वर्जन। स्टेप्स फॉर कन्वर्जन का मतलब है दो स्टेप रहेंगे। देखो, इसमें पहला स्टेप रहेगा कि जो हमें लैग्रेंजियन गिवन होगा कुछ, तो उससे हमें हैमिल्टोनियन निकालना है। तो सबसे पहले हम जनरलाइज मोमेंटम निकाल लेंगे। क्यों? देखो, मैं बता दूँ, जनरलाइज मोमेंटम का हमें पता है डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से हमारा क्यू आई डॉट की टर्म्स में आएगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ क्यू आई डॉट की टर्म्स में आएगी और कुछ और वैल्यू आएगी। तो हम वहाँ से क्यू आई डॉट को निकाल लेंगे। तो वहाँ से हम क्यू आई डॉट को हम निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ क्यू आई पी आई और टाइम। देखो, हमारा लैग्रेंजियन क्या है, क्यू आई का फंक्शन है ना। जो हमारा लैग्रेंजियन है ये आपका क्या, क्यू आई का फंक्शन है, क्यू आई डॉट का फंक्शन है, और आपका ये टाइम का फंक्शन है ना, ये टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ से हम सिंपल ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्यू आई निकाल लेंगे, ओ सॉरी क्यू आई डॉट निकालेंगे। यहाँ पे क्यू आई डॉट निकालेंगे। इनकी टर्म्स में मैं बताऊँगा कैसे निकालना। ठीक है। तो अब देखो, और सेकंड जो हमारे ये क्यू आई डॉट निकलेगा, इसको हम पुट कर देंगे, पुट क्यू आई डॉट इनटू दिस रिलेशन। इस रिलेशन में हम पुट कर देंगे क्यू आई डॉट। ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही है। देखो, ये हैमिल्टन कैसे निकालना है, देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ सबसे पहले। एक सेकेंड, हाँ। देखो, मैं फटाफट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारा लैग्रेंजियन कुछ गिवन है, मानो हाफ, और यहाँ पे कोई f1 कोई फंक्शन है, और देखो लैग्रेंजियन है। लैग्रेंजियन किसका फंक्शन होता है, देखो क्यू आई, ये क्यू आई और टी का फंक्शन है मान लो, और यहाँ पे क्यू आई डॉट का स्क्वायर है प्लस f2 है, और यहाँ पे क्यू आई और यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे क्यू डॉट है। यहाँ पे क्यू आई डॉट नहीं है, यहाँ पे केवल क्यू डॉट स्क्वायर है। ठीक है। तो प्लस f3 है, और ये भी आपका फंक्शन है क्यू का और टाइम का। ठीक है ना। यहाँ पे ये भी क्यू आई डॉट नहीं है, केवल क्यू आई, क्यू है, क्यू डॉट है। सॉरी, केवल ये क्यू है, ये टी का फंक्शन है, और यहाँ पे क्यू डॉट है प्लस f3, और यहाँ पे क्यू टी। अब देखो, इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखो हमें हैमिल्टोनियन निकालना है। हैमिल्टोनियन के लिए मैंने क्या बताया, देखो पहला स्टेप देखो, मोमेंटम निकालना है, जनरलाइज मोमेंटम निकालना है, डेल बाई डेल क्यू आई डॉट करना है। ठीक है। तो फटाफट करते हैं। तो इसका जब मोमेंटम निकालेंगे तो डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो ये हमारा आएगा एफ वन क्यू डॉट प्लस f2। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो हम अब यहाँ से स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है हमारा क्यू आई निकाल लें, क्यू आई डॉट निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्यू डॉट, ये है ना क्यू डॉट, इसको हम निकाल लेंगे। तो क्यू डॉट को जब हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ, मैंने ऊपर लिखा भी है, इन टर्म्स ऑफ क्यू आई पी आई, और टाइम का तो ऑब्वियसली रहेगा। तो जब हम क्यू डॉट को निकालेंगे, आप कुछ सोचो, क्यू डॉट को निकालेंगे तो इधर पी है और F1 और F2 ये आ जाएगा, और F1 और F2 यहाँ पे क्यू आई और टी का ही तो फंक्शन है। तो यहाँ पे जब हम क्यू निकालेंगे, क्यू डॉट निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, p माइनस F2 बाई F1, है ना, ये आ जाएगा। तो बस इसको हम उस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ऊपर जो हमारा हैमिल्टोनियन का, ये वाले फॉर्मूले में हम फटाफट पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपका हैमिल्टोनियन आ जाएगा समीशन पी आई क्यू आई डॉट
माइनस एल, ये रहेगा। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन, तो देखो समीशन यहाँ इसलिए आ रहा है, देखो मैं बता देता हूँ समीशन इसलिए आया, क्या पता जनरलाइज कोऑर्डिनेट बहुत सारे हों, है ना। देखो अभी क्या है हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट केवल क्यू डॉट है, मतलब क्यू है, एक क्यू है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्यू है। तो क्या पता यहाँ पे Q1 हो, यहाँ पे Q2 हो, तो अलग अलग जनरलाइज कोऑर्डिनेट आएंगे, तो उसका ये ऐसे समीशन चलता रहेगा। तो अभी एक वो है ना जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो बस हम समीशन हटा देंगे सिंपल। तो देखो पी आई और क्यू वाई डॉट को भी ऐसे लिखते हैं, और माइनस यहाँ पे लैग्रेंजन लिखते हैं। लैग्रेंजन कितना था हमारा, हाफ m1 क्यू डॉट स्क्वायर, और ये माइनस होता रहेगा ना पूरा, माइनस F2 क्यू डॉट और माइनस F3, ये हमारा लैग्रेंजन हो गया ना, माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया लैग्रेंजन को। तो यहाँ पे हम पी आई और क्यू वाई डॉट जो हमने निकाला था ये पुट कर देंगे, ये जो हमने क्यू डॉट निकाला था ये हम पुट कर देंगे, है ना। मतलब पी आई मैंने ऐसे ही जनरलाइज के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे केवल पी है, ठीक है। तो क्यू डॉट यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्यू डॉट यहाँ पे आपका कितना आया, क्यू डॉट आया यहाँ पे पी माइनस F2 बाई F1, ठीक है। तो माइनस हाफ F1 क्यू डॉट का स्क्वायर, तो क्यू डॉट दोबारा ऊपर से पुट करेंगे, तो पी माइनस F2 बाई F1 का होल स्क्वायर, और माइनस F2 और क्यू डॉट दोबारा पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा पी माइनस F2 बाई F1 और माइनस F3, ठीक है। इतना आ जाएगा, सिंपल है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, F1 डॉट का स्क्वायर, तो ये तो आपका F स्क्वायर हो जाएगा। देखो चलो मैं अगले स्टेप में बताता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे ये आया, तो ये आपका आ जाएगा, मुझे गलती क्यों नहीं कर रहा, पी आई क्यू डॉट यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, क्यू डॉट यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो पी माइनस F2 बाई F1, हाँ। तो देखो हम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन ले लेंगे, है ना। तो ये वाली टर्म कॉमन आएगी, तो ये आएगा पी माइनस F2, और यहाँ आएगा पी माइनस F2 बाई F1, और माइनस हाफ और F1, और यहाँ पे पी माइनस F2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में F1 का स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ पे F1 चला गया, और यहाँ पे माइनस F3, ठीक। तो ये आपका कितना है, P माइनस F2 का होल स्क्वायर बाय F1, और माइनस, और ये कितना है हाफ, और P माइनस F2 का स्क्वायर बाय F1 और माइनस F3, ये है ना। अब देखो ये दोबारा कॉमन ले लेंगे, P माइनस F2 का होल स्क्वायर दोबारा कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा P माइनस F2 का होल स्क्वायर, और ये 1/f और माइनस 1/2 F1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2F1 माइनस के F3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया हैमिल्टोनियन। अब देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है एक, देखो नोटिस करने वाली बात क्या है, ये मतलब कि ये कंसेप्ट याद रखना हमेशा, जब भी लैग्रेंजियन में, देखो यहाँ पे आपका लैग्रेंजियन में जो लीनियर टर्म है, वेलोसिटी की जो लीनियर टर्म, देखो क्यू डॉट स्क्वायर है ना, ये आपकी क्या बोलते हैं, ये तो स्क्वायर आ गया ना। जब भी लीनियर टर्म हो वेलोसिटी की, ये लीनियर टर्म ये है ना, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो मोमेंटम के साथ हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। देखो यहाँ पे क्यू डॉट है और यहाँ पे F2 है, ठीक है। तो ये देखो जो F2 तो कोफिशिएंट है ना उसका, तो F2 मोमेंटम के साथ हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और P माइनस F2 का होल स्क्वायर अपॉन 2F1 माइनस F3, ये आ गया हमारा हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना है, ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे 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 के लिए ना लैग्रेंजियन देखते हैं हैमिल्टोनियन, इन्हीं ट्रिक्स हम लिखेंगे, ठीक है ना। जब भी कोई लीनियर टर्म वेलोसिटी की हो, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा मोमेंटम के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और सेकंड चीज़, जो कोई टर्म ऐसी हो लैग्रेंजियन में जिसके साथ कोई भी वेलोसिटी वाली टर्म नहीं है, जैसे ये F3 है, F3 के साथ कोई क्यू डॉट थोड़ी है या क्यू डॉट स्क्वायर थोड़ी है, मतलब कोई वेलोसिटी की टर्म नहीं है ना, तो वो टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं हैमिल्टोनियन में, बस साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस F3 है, तो देखो हमने यहाँ पे माइनस F3 लिख दिया, बस, ठीक है ना। अब फटाफट देखो एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल इसका लिखता हूँ, देखो पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा यहाँ पे लैग्रेंजियन है, और यहाँ पे हम अगर हैमिल्टोनियन लिखते हैं, तो देखो लैग्रेंजियन में अगर हमारा हाफ mv स्क्वायर हो, है ना। लैग्रेंजियन में तो आता काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी हाफ mv स्क्वायर है, तो हैमिल्टोनियन कितनी हो जाएगी,
पी स्क्वायर बाय 2m, ठीक है ना। पी स्क्वायर बाय 2m, ये मतलब कि आप वैसे भी निकाल लो ना। देखो हमने जो यहाँ पे भी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखो जो निकाला है, देखो हाफ ये मान लो ये m है और ये v स्क्वायर, ये वेलोसिटी तो है q डॉट, तो हाफ m v स्क्वायर है। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन किस फॉर्म में है, p माइनस एफ टू का स्क्वायर, मतलब कि ऐसा मान लो पी स्क्वायर बाई 2m, f1 m ही तो है। तो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर बाई 2m की फॉर्म में आया। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बाई 2m कर देंगे। और अगर देखो हमारा लैग्रेंजियन जैसे मानो हाफ f1 है और q डॉट का स्क्वायर है, तो हैमिल्टोनियन देखो सिंपल है, इसका हैमिल्टोनियन कितना आएगा, यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर बाई 2f1, है ना। अगर मानो हमारा लैग्रेंजियन हमारा ऐसे है, हाफ f1 q डॉट स्क्वायर और प्लस f2 और q डॉट। अगर हमारा लैग्रेंजियन ये है ना, तो देखो इसका कैसे निकालना, देखो मैं ट्रिक बता चुका हूँ। पहली वाली टर्म, इस वाली टर्म का तो सिंपल है, पी स्क्वायर बाई 2f1 आ जाएगा, है ना। देखो पी स्क्वायर बाई 2f1 आ जाएगा, इसका सिंपल है। लेकिन इसमें सेकंड टर्म है, वो सेकंड टर्म में लीनियर वेलोसिटी है और उसका कोफिशिएंट है f2। और मैं ऊपर बता चुका हूँ, जब भी लैग्रेंजियन में लीनियर वेलोसिटी है और उसका कोफिशिएंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे p माइनस एफ टू करा मोमेंटम के साथ, तो यहाँ पर भी देखो हम यही करेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये पी स्क्वायर नहीं होगा बल्कि ये होगा p माइनस एफ टू, क्योंकि एफ टू क्यू डॉट का कोफिशिएंट है, तो p माइनस एफ टू का होल स्क्वायर अपोन में 2f1, तो ये रहेगा इसका, ठीक है ना। ये मतलब कुछ बेसिक चीज़ है। तो देखो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, ऐसे ही करना है सब में। देखो लैग्रेंजियन हमने दे दिया कितना, हाफ f1 q डॉट माइनस f2 का होल स्क्वायर माइनस f3, मान लो लैग्रेंजियन हमें ये दे दिया। तो सिंपल सी बात है, हैमिल्टोनियन लिखने से पहले ही तुम्हें ये सोच लेना चाहिए कि माइनस f3 के साथ कोई भी q डॉट या q डॉट स्क्वायर कोई भी वेलोसिटी की टर्म नहीं है, तो माइनस f3 आपका प्लस f3 बन जाएगा हैमिल्टोनियन में। इतना तो क्लियर है। तो हमें केवल इसके साथ डील करना है। देखो इसके साथ डील कैसे करेंगे, तो सिंपल मैं मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले मोमेंटम निकालते हैं, जनरल मोमेंटम कितना होता है, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट हो जाएगा। तो डेल एल बाई जब डेल क्यू डॉट करेंगे, तो ये देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आप कर लेना। तो ये f1 क्यू डॉट माइनस f2, ये हमारा ये आएगा। तो अब हम क्यू डॉट को क्यू डॉट निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्यू डॉट जब आपका निकलेगा तो ये आ जाएगा p माइनस f1 प्लस f2, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्यू डॉट। तो बस ये क्यू डॉट को हम हैमिल्टोनियन वाले फॉर्मूले में, ये जो हमारा फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था, इसमें हम पुट कर देंगे हैमिल्टोनियन वाले फॉर्मूले में। तो हमारा हैमिल्टोनियन देखो क्या आएगा, देखो पी क्यू डॉट माइनस एल, ये तो फॉर्मूला था हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम इसे पुट कर देंगे ना, सब कुछ पुट कर देंगे, और जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन करा, तो इसका देखो आंसर देखो आएगा पी इसका। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, इससे हमें ना कुछ नॉलेज मिलेगी। देखो जैसे हमें पुराना जो अभी हमने एग्जांपल करा उससे हमें कुछ मिला ना, पी स्क्वायर बाई 2f1 ऐसे ऐसे करना है। अगर लीनियर टर्म आई वेलोसिटी की, तो उसे मोमेंटम के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ऐसे ही देखो हम इसमें करेंगे। देखो पी स्क्वायर बाई 2f1 और प्लस f2p और प्लस f3, तो देखो इसका हैमिल्टोनियन ये आएगा, है ना, इसका हैमिल्टोनियन ये आएगा। तो यहाँ से हमेशा देखो एक बात याद रख लो, ये तुम खुद सॉल्व करोगे ना, ये आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें एक बात याद रखो, माइनस f3 का प्लस f3 कर देंगे, है ना, क्योंकि इसमें कोई भी मोमेंट वो वेलोसिटी वाली टर्म नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, जब भी जो भी आपका जो f2 है ना, जैसे f2 की जगह कुछ भी कोई और टर्म होगी, है ना, मास हो गया या कुछ और कोई और टर्म होगी, अगर कोई टर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ सब्ट्रैक्शन में है लैग्रेंजियन में, तो वो हैमिल्टोनियन में मोमेंटम के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, समझिए ना। जो भी टर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ सब्ट्रैक्शन में है लैग्रेंजियन में, वो टर्म यहाँ पे वो टर्म यहाँ पे f2 है, तो वो f2 मोमेंटम के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दो चीज़ बतानी थी। अब देखो फटाफट देखो मैं कैसे स्पीड में देखो ये बताता हूँ कि जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लैग्रेंजियन कैसे लिखते थे, मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर और माइनस यहाँ पे पोटेंशियल, है ना, ये तो काइनेटिक एनर्जी होगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की 3 डायमेंशन में होती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका देखो हैमिल्टोनियन डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो मैं बता ही चुका हूँ। देखो हैमिल्टोनियन मैं यहाँ बता गया ना, अगर आपका
हाफ एम वी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बाई 2f एम। देखो वी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर करना है और हाफ की जगह एम जो है वो नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो यहाँ पे भी देखो हैमिल्टोनियन कितना आएगा, कुछ देखो हैमिल्टोनियन यहाँ पर आएगा। सबसे पहले एक्स को यहाँ पे देखो 3 कोऑर्डिनेट है, 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हैमिल्टोनियन सीधे लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर बाय 2m प्लस पी वाई स्क्वायर बाय 2m प्लस पी स्क्वायर पी जेड स्क्वायर बाय 2m। और पोटेंशियल के साथ कोई लीनियर टर्म थोड़ी है, कोई एक्स डॉट थोड़ी है, वाई डॉट थोड़ी है, जेड डॉट थोड़ी है, कुछ है लीनियर कोई मतलब वेलोसिटी टर्म नहीं है। तो बस इसका प्लस कर देंगे, नेगेटिव की तरफ प्लस कर देंगे और यहाँ पे वी कर देंगे, तो ये आ गया हमारा हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। और अगर जैसे मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के बताऊँ तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखो लैग्रेंजियन कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर और माइनस पोटेंशियल, कुछ ऐसा था। तो देखो इसमें भी सिंपल वही लिखेंगे हैमिल्टोनियन। तो सबसे हाफ एम की मल्टीप्लाई इसके साथ है, फिर इसके साथ है ना, फिर इसके साथ है, ऐसी तो है। तो देखो इसका देखो पोटेंशियल हैमिल्टोनियन देखो सिंपल लिखा जाएगा। सबसे पहले 3 कोऑर्डिनेट है इसमें, आर है, थीटा है और फाई डॉट है ना, आर डॉट फाई डॉट, आर डॉट थीटा डॉट फाई डॉट, ये हमारी जनरलाइज वेलोसिटी है। तो देखो यहाँ पे देखो पी सबसे पहले आर के साथ पी आर स्क्वायर बाय 2m करेंगे, ठीक है ना, प्लस अब देखो यहाँ पे सेकंड वाली टर्म के साथ थीटा डॉट है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हम लिख देंगे पी थीटा स्क्वायर। अब अपोन में 2f1 करते थे ना वहाँ पे, देखो 2m तो जाएगा और प्लस आर स्क्वायर भी तो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में तो है ना, हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ही तो है, तो ये वाली टर्म पूरी मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 2m आर स्क्वायर और सिमिलरली यहाँ पे पी फाई स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा हैमिल्टोनियन, ठीक है ना, स्फेरिकल पोलर में। और ऐसे हम सिमिलरली सिलेंड्रिकल का भी कर देंगे। तो ये हो गया, मैंने हैमिल्टोनियन देखो कैसे निकालना है ये बता दिया। अब मैं एक देखो, अगर मान लो हमारा क्वेश्चन देखो ऐसा है हमारा कोई क्वेश्चन है उसमें हमें लैग्रेंजियन हमें दे दिया है हाफ क्यू डॉट और यहाँ पे साइन स्क्वायर क्यू हमें ये दे दिया और हमसे पूछा है कि हैमिल्टोनियन क्या है। देखो मैं इसलिए करा रहा हूँ, मैं वही चीज़ करा रहा हूँ अभी, जिससे मतलब कुछ मतलब सीखने को मिल जाए अभी, है ना। देखो इसमें देखो हैमिल्टोनियन निकालेंगे, तो हैमिल्टोनियन के लिए सबसे पहले हम जनरलाइज मोमेंटम निकाल दें, तो ये डेल एल बाई डेल क्यू डॉट है ना, और डेल एल बाई जब डेल क्यू डॉट करेंगे तो हमारा हाफ साइन स्क्वायर क्यू आएगा। तो और हैमिल्टोनियन निकालने के लिए हम जो जनरलाइज मोमेंटम निकालते थे, तो इसमें क्यू डॉट भी आता था, उस क्यू डॉट को हम ये सारे टर्म इधर ले जाते थे, यही तो करते आए हम। ऊपर देखो कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, जैसे हम ये वाला पहला वाला करा था, तो इसमें भी तो देखो यहाँ पे क्यू डॉट वाली टर्म आ गई, क्यू डॉट को और ये F1 और F2 को हमने राइट साइड ले लिया। लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें तो क्यू डॉट वाली टर्म ही नहीं आ रही यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि हम इसका लैग्रेंजियन वो हैमिल्टोनियन नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे लिख देंगे H इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इसमें हैमिल्टोनियन डिफाइंड नहीं है। तो अब देखो एक क्वेश्चन, अब देखो मैंने जो ये तुम्हें बताया है ना डायरेक्ट, ये मैंने मतलब जो ट्रिक बताई, देखो ये ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमारा लैग्रेंजियन गिवन है, देखो ये लैग्रेंजियन हमें गिवन है ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई, हमें ये गिवन है। देखो इसके 2 मेथड से बता रहा हूँ मैं, मेथड 1 जो कि इजी है। देखो मेथड 1 देखो क्या है, हमें लैग्रेंजियन ये गिवन है, तो देखो लैग्रेंजियन हमें ये है ना ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई। तो सिंपल सी बात है, ये वाली टर्म में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, कोई भी क्यू डॉट तो है नहीं, ना एक्स डॉट है ना वाई डॉट है, तो सिंपल सी बात है हैमिल्टोनियन में ये प्लस सी एक्स वाई हो जाएगी। इतना तो क्लियर है। अब देखो हमें इनके साथ खेलना, अब यहाँ पे देखो एक्स डॉट स्क्वायर है और वाई डॉट स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 2 है ना, मतलब ऐसे तो करना है 1/2 और 2 हाँ, तो अगर मैं ऐसे कर दूँ है ना, और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 2 से कर दूँ, तो आप खुद देखो, और मैं इसे ऐसे ब्रैकेट में ले लूँ, 2 भी यहाँ पे ब्रैकेट में ले लूँ, तो आप यहाँ पे खुद देखो हैमिल्टोनियन कितना आएगा।
एक्स डॉट है कोऑर्डिनेट और वाई डॉट है, तो एक्स डॉट की जगह तो पी एक्स स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे पी वाई स्क्वायर कर देंगे अपॉन में। और मैंने बताया कि ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में आ जाती है, ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी 4a है ना, यहाँ पे 4a हो जाएगी और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4b, और बीच में साइन तो प्लस ही रहेगा और यहाँ पे माइनस था, तो ये जिसमें कोई भी वेलोसिटी वाली टर्म नहीं आती उसे माइनस करके प्लस कर देते हैं और यहाँ पे सी एक्स वाई। तो देखो ये हो गया हमारा लैग्रेंजियन है ना, देखो कितना ट्रिक से कितनी जल्दी हुआ। और अगर हम यही वाला क्वेश्चन सिंपल उस वाले तरीके से करते जो मेन तरीका है, देखो मेथड, अगर मैं ये वाला मेथड 2 से करता हूँ ना, तो इसमें सबसे पहले देखो हमारा हैमिल्टोनियन कितना था, समीशन पी आई और क्यू आई डॉट और माइनस एल है ना, ये तो था हमारा हैमिल्टोनियन। तो अब इसमें सबसे पहले हम जनरलाइज मोमेंटम निकालेंगे, तो जनरलाइज मोमेंटम निकालेंगे तो इसमें देखो आप खुद देखो, इसमें दो कोऑर्डिनेट है, एक एक्स डॉट है एक वाई डॉट है, तो इसमें जनरलाइज मोमेंटम भी ना दो निकलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरलाइज मोमेंटम निकलेगा पी एक्स जो आएगा आपका डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, और ये आपका आ जाएगा 2a x डॉट, तो यहाँ से हम x डॉट निकाल लेंगे, तो x डॉट कितना आ जाएगा पी एक्स बाई 2a, और ऐसे ही जब हम पी वाई करेंगे तो डेल एल बाई डेल वाई डॉट इक्वल्स टू, और ये आपका आ जाएगा 2b वाई डॉट, और 2b वाई डॉट, तो यहाँ से वाई डॉट निकाल लेंगे, तो वाई डॉट कितना आएगा पी वाई बाई 2b। तो अब इन दोनों को हम इसमें पुट कर देंगे, तो देखो जब हम इसे इन दोनों में पुट करेंगे तो देखो हैमिल्टोनियन आ जाएगा हमारा। सबसे पहले देखो ये समीशन का ये तो यूज़ है, अब तक हम एक एक कोऑर्डिनेट का यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, एक एक्स डॉट पे कोऑर्डिनेट है, एक एक्स है एक वाई है, तो यहाँ पे समीशन देखो कैसे, हम समीशन को जब ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एक तो आएगा आपका पी एक्स और यहाँ पे एक्स डॉट है ना, और प्लस पी वाई और यहाँ पे वाई डॉट माइनस एल, जब हम समीशन को हटाएंगे ये तो करेंगे ना, तो यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पे पी एक्स को तो एज इट इज करेंगे, एक्स डॉट की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे पी एक्स बाई 2a और प्लस पी वाई है, तो पी वाई की जगह पी वाई को तो पी वाई कर देंगे और वाई डॉट की जगह क्या कर देंगे पी वाई बाई 2b और माइनस एल, सिंपल है, इधर तो कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना पी एक्स स्क्वायर बाय 2a प्लस पी वाई स्क्वायर बाय 2b और माइनस लैग्रेंजियन भी तो है ना, लैग्रेंजियन देखो हमें कितना गिवन था, लैग्रेंजियन हमें गिवन था माइनस है, तो ये हमारा होगा हाफ, सॉरी लैग्रेंजियन हमें गिवन था ए एक्स डॉट स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा बी वाई डॉट स्क्वायर और माइनस सी एक्स वाई है ना, मतलब माइनस था ये प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। तो देखो ये हमारा आ गया हैमिल्टोनियन। अब आप बोलोगे कि हैमिल्टोनियन ऊपर वाले उससे सेम नहीं है, अब देखो ये सेम बन जाएगा ना, ये सेम बन जाएगा ना, हाँ पी वाई, हाँ एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें सिंपल है ना, एक्स डॉट और वाई डॉट, तो यहाँ पे भी तो एक्स डॉट है और यहाँ पे वाई डॉट है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे ना इनमें, तो बस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पी एक्स स्क्वायर बाई 2a प्लस पी वाई स्क्वायर बाई 2b, और ये हो जाएगा आपका माइनस a और एक्स डॉट कितना है पी एक्स स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे b और पी वाई स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई है ना, ये आएगा। बस अब हम इसे सोल्व कर देंगे तो हमारा ये तो कॉमन ले लेंगे ना, तो हमारा हैमिल्टोनियन, ये लैग्रेंजियन नहीं है, ये सॉरी ये हैमिल्टोनियन है, ठीक है। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन फिर यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हैमिल्टोनियन का, मैं बता दिया कि कैसे ये फॉर्मूलेशन ये सब करना है। अभी मैं एक सेकंड पॉज करता हूँ, मैं अगला टॉपिक एक बार देखता हूँ। देखो अब फटाफट देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, मैं फिर से देखो बता रहा हूँ एक बार कि चाहे हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती थी, जो हमारी लैग्रेंजियन से इक्वेशन ऑफ मोशन आती थी, और जो हैमिल्टोनियन से इक्वेशन ऑफ मोशन आती थी ना, वो तीनों सेम होती हैं। हाँ, तो ये देखो तीनों इक्वेशन ये सेम होती है। तो अब लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हम देख चुके हैं, है ना, और हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, वो लैग्रेंजियन इक्वेशन और न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता ही है, एफ इक्वल टू एम से निकालता है, लैग्रेंजियन देख लिया, और तो अब यहाँ पे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। तो देखो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें पता है
जो हमारा जो हैमिल्टोनियन आता है ना, जो हमारा हैमिल्टोनियन आता है वो देखो समीशन पी आई क्यू बाई डॉट माइनस एल ये करके आता है। तो हैमिल्टन इक्वेशन मोशन देखो ऐसे निकलती है, और ये ना वेरिएशन प्रिंसिपल से निकलती है। ये एक सेकंड, ये ना वेरिएशन प्रिंसिपल से देखो, यूजिंग वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो वेरिएशन प्रिंसिपल को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी देखो क्यू आई डॉट इक्वल्स टू डेल एच बाय डेल पी आई ये आएगा, और यहाँ पे पी आई डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल एच बाय डेल क्यू आई डॉट। तो ये ना ये इन दोनों को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। और या फिर हम इसको एक नाम से और बोलते हैं जो है हमारा कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आई है ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो अभी ना इनको ही बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमारी ये होती थी डी डी टी है ना, डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई है ना इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन मोशन लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन होती थी, और यहाँ पे ये दो तरह की आ रही है। तो ये दोनों ऐसा रिजल्ट कैसे दे सकता है, तो देखो ये देंगे ऐसा रिजल्ट। मैं इसका एक एग्जांपल करा दूंगा। देखो चलो एक एग्जांपल मैं अभी बाद में कराता हूँ। चलो मैं करा देता हूँ एक एग्जांपल में, देखता हूँ कैसे। देखो ये एक एग्जांपल देख लेता हूँ। जैसे हमें ये क्वेश्चन है, इसमें हमें हैमिल्टोनियन गिवन है। मान लो ये गिवन है एक्स पी स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ के एक्स। हमें ये हैमिल्टोनियन गिवन है, और हमें यहाँ पे बोला है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो। अब हमें पता है लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन हैमिल्टन इक्वेशन मोशन सेम होती है, तो हम सीधा इससे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे, ठीक है। हम चाहे इस हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में पहले कन्वर्ट करें, और फिर लैग्रेंजियन से हमें पता है डी डी टी करके डेल एल बाय डेल क्यू बाई डॉट करके इक्वेशन मोशन निकाल लेंगे। पहला तरीका तो ये है। या फिर दूसरा तरीका ये है ना कि जब हमें हैमिल्टन इक्वेशन मोशन का पता है कि ऐसे निकालते हैं, तो हम सीधा डायरेक्ट निकाल लेंगे, है ना। देखो इसमें सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट देखो एक ही है, एक्स है इसमें केवल, और यहाँ पे क्यू आई डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी आई करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे करेंगे एक्स डॉट और ये आपका आ जाएगा डेल एच बाय डेल पी, ठीक है। तो ये हम हैमिल्टन इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स पी बाय एम। अब देखो इस केस में ना देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में कभी भी तुमने लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन देखी होगी, उसमें कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन देखो एक्स डबल डॉट है ना ऐसी टर्म आती है, एक्स डबल डॉट करके कुछ टर्म आती है, उसमें कभी भी पी मोमेंटम नहीं आएगा या पी डॉट नहीं आएगा, ये टर्म नहीं आती। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए ना हमें ये जो पी है हमारा, ये पी है, इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पी निकाल लेता है। तो पी हमारा कितना आएगा, एम एक्स डॉट बाय एक्स, ये आया हैमिल्टन की पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके। अब देखो दूसरी हैमिल्टन की दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पी आई डबल डॉट, ये वाली पी आई डॉट इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू आई डॉट। तो ये हम लिख देंगे पी डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल एच बाई डेल एक्स, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस के पी स्क्वायर बाय 2m माइनस हाफ के, है ना, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो मान लो कि यही है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है। बस इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें एक तो देखो ये p वाले टर्म, इस p वाले टर्म को यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मान लो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें पता है मोमेंटम की टर्म्स नहीं आती है ना। तो p वाले टर्म को हम इसमें पुट कर देंगे, तो चलो x डॉट x ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। और ये p डॉट भी आ रहा है इक्वल, तो p डॉट को भी यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो देखो एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा ये है, अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव लूँ पी डॉट के साथ, अगर टाइम डेरिवेटिव ले लेता हूँ अगर इसका, तो ये देखो कितना आएगा, ये आपका आएगा पी डॉट इक्वल्स टू एम एक्स डबल डॉट बाय एक्स माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बस इस पी डॉट को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और ये p को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो p और p डॉट एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो हमारी जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, या इसे हम हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, तो ये देखो ये हमारी आएगी 2m
एक्स एक्स डबल डॉट माइनस एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी। और चाहे और मतलब कि देखो ये सिंपल है ना, इसमें तो कुछ वो है नहीं। हमारी इक्वेशन मोशन ऐसी तो टर्म्स में आती थी जिसमें एच डबल डॉट आए, एक्स डॉट आए, एक्स आए, है ना, तो यही तो सब कुछ आता था। तो देखो यही आ गया। तो ऐसे है हैमिल्टन इक्वेशन मोशन का ये। और अब अब देखो अगर हम सिंपल है, मतलब कि ये वैसे बता ही देता हूँ चलो, कि अगर हमें मान लो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देखो हमें हैमिल्टोनियन गिवन है। हैमिल्टोनियन हमें पता है क्यू आई का फंक्शन होता है, जनरलाइज मोमेंटम का फंक्शन होता है और टाइम का फंक्शन होता है। और अगर हमें ये हमें गिवन है तो और हमें लैग्रेंजन निकालना है इसका, है ना, मतलब लैग्रेंजन निकालना है। तो लैग्रेंजन देखो कैसे निकलेंगे, जैसे लैग्रेंजन से हैमिल्टोनियन निकालते थे 2 स्टेप्स में निकालते थे ना, तो इसमें भी 2 स्टेप हैं। देखो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्यू आई डॉट निकालेंगे। क्यू आई डॉट ऊपर मैंने हैमिल्टन इक्वेशन मोशन में देखो क्यू आई डॉट कितना था, डेल एच बाई डेल पी आई। तो यहाँ पे भी क्यू आई डॉट निकालेंगे सबसे पहले, तो डेल एच बाई डेल पी आई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे, ऑब्टेन पी आई को ऑब्टेन, जैसे यहाँ पे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हैमिल्टोनियन को, तो कुछ पी आई डॉट की भी तो टर्म आएगी ना, पी आई डॉट की भी टर्म आएगी। तो उस पी आई डॉट की टर्म्स को राइट साइड लिख के सारे टर्म लेफ्ट साइड ले जाएंगे, है ना, क्योंकि ये क्यू आई डॉट चाहिए हमें, है ना, क्योंकि लैग्रेंज में तुम्हें पता है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर क्यू डॉट ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हम मोमेंटम को एलिमिनेट करना है हमें। तो ये सबसे पहले ऐसे करेंगे। और देखो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप देखो, जब हम देखो हैमिल्टोनियन को हम ऐसे लिखते थे ना, पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, हम हैमिल्टोनियन को ऐसे लिखते थे। तो सिमिलरली हम लैग्रेंजन को भी देखो, लैग्रेंजन को भी ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे हैमिल्टोनियन आ जाएगा और यहाँ पे लैग्रेंजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमें हैमिल्टोनियन गिवन को क्वेश्चन से पुट कर लेंगे। और क्यू और यहाँ पे पी आई को यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बस एक सोल्व कर लेंगे और हमारा आ जाएगा इससे, है ना। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ, है ना, एक सेकंड को पॉज कर। देखो मैं ना अभी ये अपना पोजीशन ब्रैकेट देख रहा था। देखो पोजीशन ब्रैकेट पढ़ने से पहले ना, पहले पोजीशन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है ना, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, वहीं से आएगा तो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखो मान लो कोई डायनेमिक वेरिएबल है ए क्या है, कोई डायनेमिक वेरिएबल है। डायनेमिक वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई वेरिएबल जो आपका कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो और मोमेंटम का फंक्शन हो, उसको हम डायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट का हो, मोमेंटम का हो और टाइम का, इसको हम एक डायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। तो मान लो अगर मैं डी ए बाई डी टी निकाल रहा हूँ, तो डी ए बाई डी टी जब हम करते हैं ना, तो देखो मैं एक बार क्लियर बता देता हूँ। तो हमारा जो ए है वो हमारा फंक्शन है क्यू आई का, पी आई का और टाइम का। ठीक है, तो जब हम डी ए बाई डी टी निकालेंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा डेल ए बाई डेल क्यू आई डॉट प्लस डेल ए बाई डेल पी आई, और यहाँ पे पी आई डॉट, ये तो हमें पता ही है ना, जब कोई किसी का फंक्शन हो तो हम उसे टाइम डेरिवेटिव या कोई भी डेरिवेटिव करते हैं तो हम ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है, और प्लस डेल ए बाई डेल टी, क्योंकि ये क्योंकि टाइम का है तो इसमें कोई यहाँ पे टी डॉट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे टी डॉट भी, मतलब टी डॉट क्या है, देखो यहाँ पे ये सब हम क्या कर रहे हैं, क्यू डॉट क्या है यहाँ पे, डेल डी क्यू आई बाई डी टी, यही तो है ना क्यू डॉट। तो अगर यहाँ पे भी हम डी टी बाई डी टी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, वैसे ही 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा देखो अब ये आया। अब क्यू डॉट अगर मैं हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन से क्यू डॉट कितना था हमारा, क्यू डॉट कितना है, डेल एच बाई डेल पी आई। तो यहाँ पे ये पुट कर दो, देखो डेल ए बाई डेल क्यू आई, और क्यू डॉट हमारा हो जाएगा डेल एच बाई डेल पी आई, है ना, और माइनस, और यहाँ पे क्या है, देखो माइनस इसलिए ले जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम पी आई डॉट की वैल्यू पुट करेंगे। तो पी आई डॉट की क्या वैल्यू थी, पी आई डॉट की थी आपकी वैल्यू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू आई, है ना। तो यहाँ पे माइनस इसलिए ले लिया, और यहाँ पे देखो डेल ए बाई डेल पी आई, और ये डेल एच बाई डेल क्यू आई, इसका माइनस हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे प्लस डेल ए बाई डेल टी। तो देखो ये जो टर्म आई है, देखो मैं इसे लिख देता हूँ, डी ए बाई डी टी,
डी टी। देखो ये वाली जो टर्म हमारी आई है, यही टर्म को देखो हम इन शॉर्ट लिख देते हैं। इन शॉर्ट हम इस टर्म को लिख देते हैं ऐसे, ए कोमा एच, और इसे करली ब्रैकेट में लिखकर और यहाँ पे क्यू आई और यहाँ पे पी आई ऐसे कर देते हैं इस वाले टर्म को, और ये प्लस डेल ए बाय डेल टी और यहाँ पे डी ए बाय डी टी, ठीक है ना, और इक्वल्स टू ये हमारे देखो ये जो हमारा आया है, देखो यही तो है, इसको इसको ही हम बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, पॉइजन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब पॉइजन ब्रैकेट पढ़ने से पहले, क्योंकि हम पॉइजन ब्रैकेट में अगर किसी को पता होगा तो हम यही तो ये टर्म यूज़ करते हैं पॉइजन ब्रैकेट, ये है, ये पॉइजन ब्रैकेट ही तो है, इसको बोलते हैं पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। और देखो ए कोमा एच, क्यू आई और पी आई, देखो तुम समझने की कोशिश करो, पहले ए को क्यू आई के साथ डिफ्रेंशिएट करा है ना, फिर आपको एच को पी आई के साथ करा, ए को क्यू आई के साथ करा, एच को पी आई के साथ करा पहले, फिर बीच में नेगेटिव साइन आएगा, फिर ए को पी आई के साथ करेंगे और एच को क्यू आई के साथ करेंगे। ये पॉइजन ब्रैकेट को अगर हम ओपन करना हो तो हम ऐसे ओपन कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम अगला पॉइजन ब्रैकेट पढ़ेंगे फटाफट, और पोज कर देंगे थोड़े। देखो अब हम अपना पॉइजन ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। तो पॉइजन ब्रैकेट का हमें एक तरह से फॉर्मूला तो पता चल गया ना। अगर पॉइजन ब्रैकेट, देखो पहले मैं बताता हूँ, पॉइजन ब्रैकेट हमेशा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और मोमेंटम इन्हीं टर्म्स में रहता है। देखो पॉइजन ब्रैकेट में ए और एच है, ए क्या है आपका डायनेमिक वेरिएबल है, और देखो ए मैंने ऊपर लिखा है ना, ए क्या है डायनेमिक वेरिएबल, डायनेमिक वेरिएबल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम में है। और हैमिल्टोनियन क्या है, हैमिल्टोनियन का मैं कितनी बार बताया हूँ, स्टार्टिंग में बताया हुआ है, हैमिल्टोनियन भी आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम और टाइम का फंक्शन रहता है। तो हमेशा पॉइजन ब्रैकेट हमेशा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का ही फंक्शन रहेगा, और टाइम का ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब देखो फटाफट हम देखो करते हैं, मान लो हम दो डायनेमिक वेरिएबल ले रहे हैं, दो डायनेमिक वेरिएबल ले रहे हैं, पहले ले लिया हमने ए, एक सेकेंड, देखो सबसे पहले हम दो डायनेमिक वेरिएबल ले लें, एक ले लिया हमने ए हो गया आपका क्यू आई और पी आई और टी का फंक्शन है, और एक हम ले रहे हैं बी, तो बी भी आपका किसका है, क्यू आई का है, पी आई का है और टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसका पॉइजन ब्रैकेट लिखते हैं, देखो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा है कि पॉइजन ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट में करते हैं शो, हम जनरली करते हैं पर कहीं भी नहीं लिखता है। जब भी क्वेश्चन आता है ना तो वो ऐसे भी दे देगा, ए कोमा बी ऐसे भी दे देगा और बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा वहाँ पे कि फाइंड पॉइजन ब्रैकेट या ए एंड बी इज इन द पॉइजन ब्रैकेट, वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि कर्ली ब्रैकेट है तो वो पॉइजन ब्रैकेट है ना, ये मतलब मैं तुम्हें एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो देखो ए कोमा बी है, तो ए कोमा बी को जब हम पॉइजन ब्रैकेट लिखेंगे तो हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या देखा था, ए कोमा एच का जब हमने पॉइजन ब्रैकेट देखा है तो पहले ए को जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ डिफ्रेंशिएट करा, फिर एच को पी आई के साथ करा, फिर माइनस, फिर ए को पी आई के साथ और एच को क्यू आई के साथ। तो बस इसमें भी ऐसे करेंगे। तो ए कोमा बी है तो इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई है और जनरलाइज मोमेंटम पी आई है दोनों में। तो पहले हम इसे क्यू आई से डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर यहाँ पे हम पी आई से करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल ए बाय डेल क्यू आई और डेल बी बाय डेल पी आई और माइनस डेल ए बाय डेल पी आई और डेल बी बाय डेल क्यू आई। तो ये आ गया हमारा पॉइजन ब्रैकेट का ओपन जब हम इसे कर देते हैं। तो अब इसमें ना एक बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो नोट है और ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। देखो ये वाली बात, देखो नोट में बता रहा हूँ, अगर मैं देखो लिख देता हूँ, इफ़ देयर इज क्यू आई डॉट अगर है इनसाइड दी पॉइजन ब्रैकेट के अंदर अगर है तो हम इसे देन फर्स्ट कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, अगर क्यू आई डॉट प्रेजेंट है, वेलोसिटी टर्म प्रेजेंट हो ही नहीं सकती पॉइजन ब्रैकेट के अंदर। मैं बता चुका हूँ पॉइजन ब्रैकेट के अंदर वही टर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट या जनरलाइज मोमेंटम वाली टर्म्स प्रेजेंट होती है। तो अगर क्यू आई डॉट प्रेजेंट है तो उसे किस टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियसली जनरलाइज कोऑर्डिनेट या जनरलाइज मोमेंटम वाली टर्म्स में ही हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं फर्स्ट कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ, अब क्यू आई डॉट है तो ऑब्वियसली इसे हम पी आई में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरलाइज मोमेंटम का फॉर्मूले से याद करो, जनरलाइज मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट, हमें लैग्रेंजन गिवन होगा तो क्यू आई डॉट करके यहाँ पे क्यू आई डॉट वाली टर्म आएगी और यहाँ पे हम पी आई निकालेंगे, मतलब मैं करके दिखा दूँगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर क्यू आई डॉट प्रेजेंट है इस पॉइजन ब्रैकेट के अंदर,
अंदर, तो हम इसे ऐसे करके पी आई के टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है, अब ना फटाफट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, 2-3 प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डिटेल में ना मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले कुछ प्रॉपर्टी देख लेंगे। प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई पोजीशन ब्रैकेट हमें ऐसे दिया हुआ है, तो अगर हमें इसे इंटरचेंज करना है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहाँ पे अल्फ़ा ए है, अल्फ़ा कोई कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे बीटा बी है, तो हम इसे अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और बीटा भी बाहर, हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए कोमा बी आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब अभी तो तुम यही ले लो, मतलब यही दो प्रॉपर्टी ले लो, या और मैं बाद में बता दूंगा ना। तो अब देखो फटाफट एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, ये एक तरह से इलस्ट्रेशन है, इससे हमारे कई सारे रिजल्ट निकलेंगे। देखो इलस्ट्रेशन में तुम एक बात देखो, अगर हमें ऐसे दिया हुआ है, ये कोई पोजीशन ब्रैकेट है, तो क्यू आई कोमा पी जे, क्यू आई कोमा पी जे है, और हमें बोला है कि ये इवेल्युएट करो, ये इलस्ट्रेशन है, इससे कई बहुत सारे रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, अब देखो क्यू आई कोमा पी जे है, तो ऑब्वियसली बात है तो देखो ऑब्वियसली बात है, इसमें सबसे पहले देखो इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो देखो गिवन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें पता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ भी क्यू आई है, यहाँ भी क्यू आई है, यहाँ पी आई है मोमेंटम और यहाँ भी पी आई जनरल मोमेंटम। तो हमने एक बार क्यू आई से करा और एक है ना, मतलब एक क्यू आई से करा, पी आई से करा, ऐसे पी आई से करा, क्यू आई से करा। ठीक है ना, मतलब मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। तो इसमें भी ना सबसे पहले देखो, अगर क्यू आई और पी जे अगर हमें गिवन है ना, मतलब मान लो, तो हम इसे सबसे पहले देखो क्यू आई से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर पी आई से डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो डेल क्यू आई बाय डेल क्यू आई, और फिर पी जे को हम पी आई से करेंगे, डेल पी जे बाय डेल पी आई, है ना। और अब क्यू आई को पी आई से करेंगे, तो ये आ जाएगा डेल क्यू आई बाय डेल पी आई, और यहाँ पे डेल पी जे बाय डेल क्यू आई, है ना। बिल्कुल ही। अब देखो मैंने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में तुम्हें ना एक बात बताई थी कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, अगर देखो मैंने एक बात बताई थी, देखो ये वाली टर्म तो देखो आपकी वन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल तो नहीं होगा, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब ये तो वन ही होगा ना ऑब्वियसली, ये तो वन होगा। अब देखो हमारी ये वाली टर्म बची है एक, और मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी, जब मैंने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड वेलोसिटी बताई थी कि अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के, तो डेल क्यू आई बाई डेल पी आई ये आपका जीरो होगा, और डेल पी जे डेल क्यू आई भी जीरो होगा, हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। मैं स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, जब भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अपॉन जनरलाइज्ड वेलोसिटी का कुछ मतलब ऐसा डेरिवेटिव टाइप आता है, वो हमेशा जीरो होता है। लेकिन अगर सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे आ रही है, तो वो क्रोनिकल डेल्टा होती है, ये भी मैं आपको बताया था। तो ये आपका आई जे हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आई जे हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, केवल क्रोनिकल डेल्टा आई जे, और ये हो जाएगा आपका क्यू आई और पी जे। तो हमारा रिजल्ट ये आया। अब देखो इससे देखो कितनी सारी चीज़ें पता चलेगी। क्यू आई क्या आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और पी जे आपका जनरलाइज मोमेंटम है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि ये कितना होगा, एक्स कोमा पी एक्स, देखो एक्स कोमा पी एक्स है देखो यहाँ पे आई है और यहाँ पे जे है, इसलिए क्रोनिकल डेल्टा आई जे है। और अगर आई इक्वल टू जे होता है तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, वन, और आई इज नॉट इक्वल टू जे है तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू होती है जीरो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई है एक्स और जे है एक्स, आई और जे मतलब आई एक्स है और जे भी एक्स है, तो आई और जे इक्वल है, तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो इस केस में कितना हो जाएगा, एक्स पी एक्स वन। ठीक है, और अगर मैं देखो और लेता हूँ, अगर मैं थीटा कोमा पी थीटा लूँगा, इसकी भी ऑब्वियसली वन होगी, है ना, थीटा वो भी पी थीटा के रिस्पेक्ट में। और अगर मैं यहाँ पर एक्स पी वाई लेता हूँ, तो इसकी कितनी होगी, ज़ीरो, है ना, क्योंकि आई कितना एक्स है और जे कितना है वाई है, तो आई तो जे के इक्वल नहीं है ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो ये वाली टर्म हो जाएगी ज़ीरो। ठीक है ना, समझिए। और अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे लेता हूँ थीटा कोमा पी फाइव, तो ये भी ऑब्वियसली ज़ीरो आएगी। ठीक है, और ठीक है ना, मतलब ये कुछ एग्जांपल है इसके। अब देखो मैं अब इसका और कुछ एग्जांपल बताता हूँ एंगुलर मोमेंटम के साथ। जब भी एंगुलर मोमेंटम आ जाए, है ना, एल आ जाए, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम अगर कभी भी आ जाए, तो जो रिजल्ट आता है ना, देखो पोजीशन ब्रैकेट में अगर एक्स कोमा एल एक्स है, अब ये मत कहना पोजीशन ब्रैकेट को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से कर दिया, कुछ नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट या करली ब्रैकेट से भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्क्वायर ब्रैकेट से कम्यूटेटिव ब्रैकेट
कम्यूटेटिव ब्रैकेट बोलते हैं या कर्ली ब्रैकेट को पोजिशन ब्रैकेट बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है कि पोजिशन ब्रैकेट है या हमारा कम्यूटेटिव ब्रैकेट है, ठीक है ना। और पोजिशन ब्रैकेट और कम्यूटेटिव ब्रैकेट बिल्कुल इक्वल होता है, केवल फ़र्क होता है आई एच क्रॉस का, है ना। मतलब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, पोजिशन ब्रैकेट इक्वल्स टू आई एच क्रॉस कम्यूटेटिव ब्रैकेट, ये होता है हमेशा। कम्यूटेटिव ब्रैकेट हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पे एच क्रॉस आ रहा है, ठीक है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट तो हमेशा हैमिल्टोनियन में आया, तो उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा ना, तो इसलिए ये सब चीज़ मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो देखो अगर एक्स एल एक्स है, देखो हमेशा याद करो, हमेशा मतलब याद रखो एंगुलर मोमेंटम में देखो क्या करना है। जब भी एंगुलर मोमेंटम आ जाए कम्यूटेट ये पोजिशन ब्रैकेट के अंदर ये आ जाए, तो हमेशा साइक्लिक ऑर्डर यूज़ करना है, और साइक्लिक ऑर्डर भी उसका यूज़ करना है जो एंगुलर मोमेंटम के साथ है। देखो यहाँ पे एक्स है तो अगला वाई आएगा, अगला जेड आएगा, तो ऐसे ऐसे और ऐसे चलेगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है और एक्स और एल एक्स यहाँ पर होगा देखो ज़ीरो। अगर सेम सेम आ रहा है तो ज़ीरो होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपका ये आ रहा हो एक्स एल वाई, तो देखो एक्स एल वाई, तो एक्स वाई और यहाँ पर आ जाएगा जेड। देखो एक्स वाई और यहाँ पर आ जाएगा जेड। हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, इसका मैं प्रूफ भी बताऊँगा तुम्हें अभी, है ना। अभी मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, अब इसका एक प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे पी एक्स और एल एक्स आ रहा है, तो इसमें भी हम साइक्लिक ऑर्डर करेंगे मोमेंटम के साथ। तो पी एक्स है तो ये तो जीरो हो जाएगा। देखो अगर हम साइक्लिक ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे देखो पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, ऐसे 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 होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करूँ एल वाई कोमा जेड, एल वाई कोमा जेड का कितना होगा, खुद देखो वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। फिर और अगर मैं यहाँ पे एल जेड कोमा पी वाई करूँ, तो देखो कितना आएगा जेड वाई पी वाई, तो यहाँ पे माइनस का पी एक्स आएगा, है ना। देखो पहले हमने जेड और फिर पी वाई, और उल्टा चल रहा है ना, साइकिल ऑर्डर में, मतलब साइकिल ऑर्डर में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के पी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर दो हमारे ऐसे हों एल एक्स और एल एक्स, अगर दो हमारे एंगुलर मोमेंटम आ रहे हो तो वो जीरो होएगा। और या फिर एंगुलर मोमेंटम ही आ रहा है, अगर मान लो एल एक्स एल वाई आ रहा है, तो ये भी साइकिल ऑर्डर में हो जाता है, ये एल जेड हो जाता है, ठीक है ना। और या फिर एल एक्स और एल जेड हमारा आ रहा है, तो ये भी साइकिल ऑर्डर में रहेगा, लेकिन एक्स फिर जेड, तो यहाँ पे माइनस के एल वाई आ जाएगा, है ना। सिंपल है इतना। तो चलो इसका ना मैं एक फटाफट प्रूफ बता देता हूँ, वरना ऐसा लगेगा पूरा रटा जा रहा है, मतलब, है ना। तो देखो एक इसका प्रूफ मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन टाइप में बता देता हूँ। देखो अगर एल जेड कोमा वाई है और ये हमारा कितना आएगा, देखो आपको सोचो एल जेड कोमा वाई कितना है, जेड वाई साइकिल ऑर्डर में करेंगे तो कोऑर्डिनेट का साइकिल ऑर्डर में करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, ऑब्वियसली माइनस एक्स आएगा। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। देखो प्रूफ में क्या है कि हमें एल एच एस को आर एच एस प्रूव करना है ना। तो देखो सबसे पहले देखो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ऐसे ऐसे तो लिखते हैं। तो और हमारा आर वेक्टर कितना होता है, पोजीशन वेक्टर का एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होएगा। और पी वेक्टर ये हमारा हो जाएगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, इतना होगा। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं सब कुछ पता है, तो डिटर्मिनेंट टाइप मतलब ऐसे करते हैं ना। तो आई कैप जे कैप के कैप और आर को यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो हमें निकालना है एल जेड। तो देखो एल जेड तो ऑब्वियसली ना हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को मतलब ऐसे छिपा लेते हैं ना, ये वाली लाइन छिपाएंगे तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ऐसे तो करते हैं। तो हमें एल जेड निकालना है। तो आपका एल जेड कितना आ जाएगा, एल जेड वैक्टर कितना आ जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है ना। हाँ एल जेड ये आ जाएगा। तो अब देखो एल जेड को हम इसमें इस वाले में पोजीशन ब्रैकेट में पुट कर देंगे। तो हम जब इसमें पुट करेंगे तो एल जेड को, तो आपका आ जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स कोमा और हो गया वाई। अब हमें ये देखो, अब ना बात ये है जो मैंने आपको बताया ना कि डिफ्रेंशिएशन करने का, जैसा पोजीशन ब्रैकेट है ए कोमा बी, यहाँ पे ए कोमा बी दे रखा है, तो हमने इसे डेल क्यू वाई के साथ, एक सेकेंड देखो ना, ये नोट में ये तो दिक्कत है कि जब हम ज़्यादा कंटेंट लिख देते हैं ना इसमें, ये कोई हैंग होने लग जाता है, नोट की ये दिक्कत है। तो देखो जब भी हम ए कोमा बी है तो हमने इसे क्यू आई के साथ करा, फिर पी आई के साथ करा, फिर पी आई के साथ करा, क्यू आई के साथ करा, केवल क्यू आई पी आई के साथ ही करा, मतलब
मतलब कहने का मतलब है ओब्वियसली क्यू आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट जनरल मोमेंटम के साथ ही होगा, लेकिन क्यू आई पी आई यहाँ दोनों में सेम है। अगर यहाँ पे क्यू वन होता और यहाँ पे पी वन होता और यहाँ पे क्यू टू होता और पी टू होता तो इतना तो करते, फिर प्लस फिर ओ टर्म के साथ करते हैं क्यू टू और पी टू के साथ, ये मान लो क्यू वन पी वन के साथ है। तो अब लेकिन ये तब करते हैं मतलब मैं देखो कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर अब आप देखो दो साइड हैं, कोमा से एक इधर है एक इधर है। अब दोनों साइड में हमें कॉमन टर्म देखनी है, सबसे पहले कॉमन टर्म देखनी है। तो यहाँ पे कॉमन टर्म देखो, यहाँ पे x का कंपोनेंट है, y का कंपोनेंट है, y का कंपोनेंट है, x का कंपोनेंट है, ठीक है। तो और लेकिन यहाँ पर केवल y का कंपोनेंट है, तो केवल हम तो कॉमन टर्म क्या है, y का कंपोनेंट इधर भी है इधर भी है, तो हम y के कंपोनेंट के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब ये है, देखो मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम पोजीशन ब्रैकेट को ओपन करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये मान लो ये वाली टर्म होगी हमारी a, ये a मान लो और ये b मान लो, ठीक है। तो डेल a बाय, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ करते हैं तो डेल a बाय डेल y के साथ करेंगे इसे केवल। और फिर b को हम करते हैं जनरलाइज मोमेंटम के साथ, तो जनरलाइज मोमेंटम भी इसमें y वाला रहेगा कोरस्पोंडिंग, है ना, क्योंकि केवल y वाली ही टर्म कॉमन आ रही है दोनों तरफ, समझ रहे ना, दोनों तरफ y वाली टर्म कॉमन आ रही है, तो इस वजह से डेल b बाय डेल पी वाई, है ना, और माइनस डेल a बाय डेल पी वाई और डेल b बाय मैं अब मैं दूसरा क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें और ज़्यादा क्लियर होएगा, देखना वो वाला थोड़ा मैं दूसरा वाला क्वेश्चन लूँगा। तो अब आप खुद देखो डेल a बाय डेल y करेंगे तो ये आपको माइनस पी एक्स आ जाएगा, और इंटू डेल बी बाय डेल वाई करेंगे, डेल बी बाय डेल पी वाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस और डेल ए बाय डेल पी वाई करेंगे तो ये आपका एक्स आ जाएगा, डेल बी बाय डेल वाई करेंगे तो ये आपको बना जाएगा, तो कितना आया माइनस एक्स तो आ गया, ठीक है ना। और हमारा यही तो था राइट हैंड साइड, यही तो था राइट हैंड साइड माइनस एक्स, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो अब मैं फटाफट एक क्वेश्चन और करता हूँ पोजीशन ब्रैकेट का। देखो अगर हमें लैग्रेंज हमें दे दिया हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हमें इवेल्युएट करना है, मानो एक्स और एक्स डॉट, हमें ये इवेल्युएट करना है पोजीशन ब्रैकेट। तो देखो ये क्या है, तो एक्स और एक्स डॉट मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जब भी पोजीशन ब्रैकेट में क्यू डॉट वाली टर्म आ जाए तो उसको कन्वर्ट करना है मोमेंटम में। तो सबसे पहले मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे, तो मोमेंटम में कन्वर्ट करने के लिए जनरलाइज मोमेंटम से करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल एक्स डॉट करेंगे, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी एम एक्स डॉट आ जाएगी, क्योंकि लैग्रेंजन हमें गिवन है, तो बस एक्स डॉट को निकाल लेंगे, तो एक्स डॉट कितना आ जाएगा आपका पी एक्स बाई एम आ जाएगा, तो बची वाली टर्म एक्स डॉट की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे, तो पोजीशन ब्रैकेट हमारा कितना आ जाएगा एक्स कोमा पी एक्स बाई एम, और मैं प्रॉपर्टी में बता जाऊँ कि कौन सा टर्म को कॉमन ले लेता है, तो वन अपॉन एम बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स कोमा पी एक्स आ जाएगा, और एक्स कोमा पी एक्स का मैं बता चुका हूँ, ये एक्स और ये पी एक्स, तो यहाँ पे कितना आएगा वन, बताया तो हूँ ऊपर, अभी ऊपर मैं बताया तो था, देखो जैसे यहाँ कहाँ बताया था मैं, हाँ यहाँ बताया ना, देखो एक्स पी एक्स कितना है वन आया, है ना, तो बस यहाँ पे वन वन कर देंगे, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा वन बाय एम केवल आंसर, देखो सिंपल है ना। अब देखो चलो एक क्वेश्चन और करा दूँ, इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये वाला थोड़ा वैसा है। देखो अगर हमें हैमिल्टोनियन गिवन है पी एक्स माइनस वाई बाई टू एम, पी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी वाई माइनस एक्स बाई टू एम का होल स्क्वायर, हमें ये गिवन है, और हमें बोला है कि इवेलुएट पोजीशन ब्रैकेट एक्स डॉट कोमा वाई डॉट, हमें ये निकालना है। तो अब देखो पोजीशन ब्रैकेट में डॉट वाली मतलब वेलोसिटी टर्म्स आ ही नहीं सकती, हमें पता है, तो एक्स डॉट को भी और वाई डॉट को भी हमें मोमेंटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट देखो करते हैं, तो हैमिल्टन हमें हैमिल्टोनियन दे दिया है, तो और अब हमें हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी पता है, तो हैमिल्टन इक्वेशन मोशन पता है ना, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू वाई डॉट इज इक्वल टू कितना होता था डेल एच बाई डेल पी आई डॉट, है ना, तो एक्स डॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल एच बाई डेल पी एक्स, तो ये आपको हो जाएगा पी एक्स माइनस वाई बाई एम, है ना, और यहाँ पे वाई डॉट हो जाएगा आपका डेल एच बाई डेल पी वाई इक्वल्स टू पी वाई बाई एम बाई एक्स, है ना, ये इतना आ जाएगा। तो सिंपल है, एक्स डॉट और वाई डॉट को तो सिंपल इसमें पुट कर देंगे तो मोमेंटम की टर्म्स में आ जाएगा, है ना, लेकिन लैग्रेंजन में क्या था, हमें वैल्यू पुट करनी पड़ती थी, हमें एक्स डॉट को निकालना पड़ता था, है ना, मतलब हैमिल्टन और लैग्रेंज इक्वेशन थोड़ा
जब तुम फेमिलियर हो जाओगे ना तो तुम खुद पता चल जाएगा ये कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे एक्स डॉट और वाई डॉट को इसमें पुट कर देंगे क्योंकि अब मोमेंटम आ गया और हमें पता है पोजीशन ब्रैकेट हमेशा जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम में ही होता है, ठीक है ना इतना। तो बस अब ये सब देखो, हाँ एक सेकेंड, है ना। तो अब देखो इसे हम फटाफट पुट करते हैं। एक्स डॉट और वाई डॉट को जब हम पुट करेंगे, देखो एक्स डॉट कोमा वाई डॉट का पोजीशन ब्रैकेट निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा पी एक्स माइनस वाई बाय एम कोमा पी वाई माइनस एक्स बाय एम, है ना। तो बस ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 1/m कॉमन है तो 1/m² कॉमन आ जाएगा बाहर। तो पी एक्स कोमा वाई कोमा पी एक्स माइनस वाई कोमा पी वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का कंपोनेंट है, y का है, y का है, x का है। इसका मतलब दोनों तरफ x और y के कंपोनेंट है। तो जो हम डिफरेंशिएट लेंगे ना, तो जो हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन जो हम करेंगे जनरल कोऑर्डिनेट जनरल मोमेंटम के साथ जब पोजीशन ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो वो x और y दोनों के साथ होगा। मान लो ये a है और ये b है, ठीक है। तो जब हम पोजीशन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1/m²। तो यहाँ पे देखो पहले हम x के साथ करेंगे तो डेल a बाय डेल x, फिर डेल b बाय डेल पी एक्स, समझे ना। पहले x के साथ करेंगे फिर डेल b सॉरी डेल a बाय डेल पी एक्स और यहाँ पे डेल b बाय डेल x, ठीक है। ये प्लस अब हम y के साथ करेंगे क्योंकि y का भी कॉमन आ रहा है। तो डेल a बाय डेल y और डेल b बाय डेल पी वाई माइनस डेल a बाय डेल पी वाई और डेल b बाय डेल y। तो हमारा ये आ जाएगा। बस इसे फटाफट हम करते हैं तो ये आ जाएगा वो 1/m²। और देखो डेल ए बाय डेल एक्स सिंपल है, डेल ए बाय डेल एक्स करेंगे ये वाली टर्म देखो जीरो आ जाएगी। मतलब ये आप खुद सोल्व करोगे तो ये आपकी -1 और प्लस -1 इंटू 1 माइनस जीरो और ये आपका इक्वल टू ये कितना आया, ये तो आपकी ज़ीरो आ गई ना पूरी। ये तो जीरो आ गई, ये और ये कैंसिल हो जाएगी तो इसका आंसर आएगा जीरो। एक बार खुद सोल्व कर लेना तो सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। तो यही है पूरा पोजीशन ब्रैकेट में हमें यही सब करते जाना है इसमें, ठीक है ना। अब क्योंकि देखो है तो देखो टॉपिक बड़ा है ना, पर मैं थोड़ा वही बता रहा हूँ कि थोड़ा ना आप फेमिलियर टाइप हो जाओ, वरना देखो है तो बड़ा, इसमें काफ़ी तरह के क्वेश्चंस हैं, है ना। पर मेथड यही है, ठीक है ना। इसमें मेथड ये है। अब क्या पोजीशन ब्रैकेट को फिर लेविसिटर टेंसर के साथ भी करना है ना, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये सब मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। अभी मैं अगला टॉपिक एक बार देखता हूँ। देखो अब हम पढ़ेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फटाफट। ये ना इस नोट में ये दिक्कत होती है कि जब हम ज़्यादा कंटेंट ले लेते हैं ना इसमें तो ये हैंग होने लगता है, इसलिए मैं नया पेज ले रहा हूँ। ठीक, एक बार मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चल रही है। अब देखो फटाफट देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ना क्या होता है। ये देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नाम से पता चल रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक नए पुराने सेट से न्यू सेट में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देखो मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, देखो इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल। देखो कैनोनिकल वेरिएबल मैं आपको बता चुका, अगर ए आपका कोई कैनोनिकल वेरिएबल है तो ए आपका फंक्शन किसका होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जनरल मोमेंटम का और टाइम का। तो कैनोनिकल वेरिएबल ये होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल, कैनोनिकल वेरिएबल्स का टू या फिर इनटू न्यू सेट ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल, ठीक है ना। ये ओल्ड कैनोनिकल वेरिएबल से न्यू कैनोनिकल वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि ओल्ड
कैनोनिकल वेरिएबल का सेट ये है हमारा। देखो कैनोनिकल वेरिएबल है ना, ये क्यू आई पी आई क्या है, कैनोनिकल वेरिएबल की तो फंक्शन है। तो क्यू आई पी आई से ये कन्वर्ट होगा, मान लो कैपिटल क्यू आई से पी आई, कैपिटल क्यू आई से कैपिटल पी आई में। तो ये हो गया आपका ओल्ड सेट ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल, और ये हो गया आपका न्यू सेट ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल, न्यू, ठीक है ना, ओल्ड से न्यू में हुआ। अब देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, ये कैनोनिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन इन फेज स्पेस में होता है। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन अ फेज स्पेस। देखो फेज स्पेस क्या होता है, फेज स्पेस सबको पता है ना। देखो फेज, देखो एक होता है कोऑर्डिनेट स्पेस जिसमें केवल कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, एक्स वाई जेड, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं ना, मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, तो इसको हम कोऑर्डिनेट स्पेस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है फेज स्पेस। फेज स्पेस तब होता है जिसमें कोऑर्डिनेट और मोमेंटम दोनों आ जाते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट और मोमेंटम, मान लो कि अगर ये एक्स है और ये पी एक्स है, ये कोऑर्डिनेट है, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, फेज स्पेस बोलेंगे। फेज स्पेस की, और देखो यहाँ पे भी आप देखो क्यू आई है पी आई है, क्यू आई है पी आई है, क्यू आई क्या आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और पी आई क्या आपका जनरलाइज मोमेंटम है, तो फेज स्पेस इसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं नाउ, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, देखो क्यू आई को, क्यू आई पी आई को हम नए सेट में ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि आपका क्यू आई और कैपिटल पी आई, और ये किसके थ्रू होता है आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सी टी, ठीक है। और ये इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सच दैट कि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन डजेंट चेंज, इक्वेशन ऑफ मोशन डजेंट चेंज, इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी चेंज नहीं होती है। मान लो कि अगर यहाँ पे लैग्रेंजन और हैमिल्टोनियन है और वो नए लैग्रेंजन और हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, एल प्राइम और एच प्राइम में हो रहे हैं, तो देखो लैग्रेंजन तो चेंज हो सकता है, जैसा हमने गेज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, लैग्रेंजन एल था फिर एल प्राइम हो गया, लेकिन दोनों से जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकली थी वो दोनों की सेम थी। तो ऐसा ही यहाँ पर है, तो लैग्रेंजन हैमिल्टोनियन पुराने से नए लैग्रेंजन हैमिल्टोनियन में तो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन देखो लैग्रेंजन हैमिल्टोनियन आप सोचो कि लैग्रेंजन हैमिल्टोनियन की कहाँ से बात आ गई। देखो लैग्रेंजन भी क्या होता है, क्यू आई का ही तो फंक्शन होता है, क्यू आई का फंक्शन क्यू आई डॉट का फंक्शन, हैमिल्टोनियन आपका क्यू आई पी आई का होता है, क्यू आई पी आई का होता है। तो कहने का मतलब अगर लैग्रेंजन भी मैं ना लिखूँ ना, केवल हैमिल्टोनियन लिखूँ, अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से हैमिल्टोनियन ही आपका कैनोनिकल वेरिएबल भी होता है हैमिल्टोनियन एक, क्योंकि हैमिल्टोनियन आपका फंक्शन क्यू आई का और पी आई का ही फंक्शन होता है। तो अगर पुराने हैमिल्टोनियन से न्यू हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट हो रहा है और इक्वेशन मोशन चेंज नहीं हो रही है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो अब देखो मैं एक फटाफट आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन देखो किस तरीके का होता है। देखो मान लो हमारा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई है और हम न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कोमा थीटा में कर रहे हैं, और ये हम 2D की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन, इसलिए हम 2 कोऑर्डिनेट लिए एक्स वाई, और ये हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम आर कोमा थीटा में जा रहे हैं, है ना, न्यू ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हैं, ठीक। तो देखो क्या हम एक्स को वाई को ऐसे लिख सकते, देखो मैं आपको बता चुका हूँ एक्स को कैसे, एक्स को आर कोस थीटा लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सब पढ़ा चुका हूँ, वाई को क्या लिखते हैं आर साइन थीटा लिखते हैं, है ना। तो हम यहाँ से आर और थीटा लिख सकते हैं ना, तो देखो यहाँ से कितना आएगा, आर आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपका थीटा आ जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये ना मतलब आर को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो लिखेगा ना आप, इससे डायरेक्ट ये तो हम लिख देंगे ना आराम से, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। और ऐसी थीटा कितना आएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आ जाएगा थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो आर है वो किसका फंक्शन है, ओल्ड कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई क्या है आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट ही तो है, एक्स और वाई आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट ही तो है। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ना आगे मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। देखो आर आर को हमने ओल्ड कोऑर्डिनेट में लिख दिया, और ऐसे ही जो आपका वाई जो आपका थीटा है, थीटा भी तो हमने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में लिख दिया है, मतलब थीटा भी आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है और आर भी आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो क्यू आई जो आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट था, तो क्यू आई आपका फंक्शन होगा क्यू आई पी आई और टाइम का, ऐसे ही आपका पी आई आपका फंक्शन होगा क्यू आई का ही
पी आई का ही और टाइम का। ठीक है, ये तो हो गया ओल्ड का। अब आप खुद देख लो ना, यहाँ पे ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। एक्स आपका फंक्शन किसका है, आर का और थीटा का है। आर और थीटा क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे भी देखो क्यू आई क्या है, कैपिटल क्यू आई पी आई क्या है, ये न्यू कोऑर्डिनेट है ना, ये न्यू है ना, और ये ओल्ड है। सिंपल है, कर सकते हैं ना ऐसे। और ऐसे ही अगर मैं कैपिटल क्यू आई की बात करूँ तो कैपिटल क्यू आई आपका ओल्ड का हो जाएगा, है ना। जैसे आर क्या न्यू था, न्यू किसका फंक्शन है, ओल्ड का फंक्शन आया ना, आया एक्स और वाई ओल्ड का फंक्शन आया ना, तो ऐसे यहाँ पे हम क्यू आई कर देंगे। तो आपका ये क्यू आई कितना आ जाएगा, क्यू आई आपका फंक्शन आ जाएगा क्यू आई का, पी आई का और टाइम का। और ऐसे ही पी आई जो आपका फंक्शन आएगा, पी आई जो आपका फंक्शन आएगा वो भी ओल्ड का आएगा, क्यू आई का, पी आई का और टाइम का। ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। और जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच प्राइम है, एच प्राइम है। हैमिल्टोनियन हमारा ऐसे चेंज हुआ, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी चेंज नहीं होगी। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट की अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें, जो हमारा देखो दिख रहा है ना पूरा स्क्रीन देखो, तो हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर क्यू आई है, क्यू आई डॉट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलता है, हैमिल्टन इक्वेशन मोशन, क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल पी आई। और ऐसे ही अगर हम पी आई डॉट निकालेंगे तो ये माइनस हो जाता है, माइनस डेल एच बाई डेल क्यू आई। ऐसे तो लिखते हैं। ये तो होगी हमारी ओल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब हमारी आएगी न्यू इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यू इक्वेशन ऑफ मोशन क्यू आई डॉट की कितनी आएगी, डेल एच प्राइम बाय डेल पी आई। और यहाँ पे पी आई डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल एच प्राइम बाय डेल क्यू आई। ठीक है, यह आएगी हमारी न्यू इक्वेशन मोशन। और ये दोनों इक्वेशन मोशन सेम होगी, तभी हमारा ये दोनों इक्वेशन मोशन सेम होगी थ्रू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये दोनों इक्वेशन मोशन सेम है तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। इतना तो सही है। अब देखो हम क्या बोलते हैं, हम इससे इसमें भी जा सकते हैं और इससे हम इसमें भी जा सकते हैं थ्रू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, और वो कंडीशन होती है आपकी, देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। और वो कंडीशन देखो पॉइजन ब्रैकेट में पढ़ा चुका हूँ। तो देखो एक कंडीशन होती है ये, अगर क्यू आई और पी आई, जो कि क्यू आई और पी आई के रिस्पेक्ट में है, और ये इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड क्यू आई और पी आई ये पॉइजन ब्रैकेट है, ठीक है, और ये इक्वल टू 1 है, और ये किसके, कैपिटल के, क्यू आई पी आई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब आप खुद सोचो ना, देखो क्यू आई, ये पॉइजन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, डेल क्यू आई बाय फिर डेल क्यू आई फिर डेल पी आई बाय फिर डेल पी आई, है ना। इस तरीके से तो होगा। फिर यहाँ पे माइनस होगा, फिर ये वाली टर्म को फिर पी के साथ करेंगे, फिर क्यू आई के साथ करेंगे, और ये इक्वल अगर हमारा 1 आ रहा है तो तभी क्या बोलते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की एक कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे देखो एक सिंपल सा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर हमें इफ़ Q इज इक्वल टू क्यू प्लस पी और कैपिटल P इज इक्वल्स टू क्यू प्लस एल्फा पी, हमें ये गिवन है, और ये हमें ये गिवन है, और बोला है कि बी आ कैन, ये जो हमें गिवन है दो इक्वेशन, ये क्या है, बी आ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ एल्फा। ठीक है, तो एल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो आप खुद देखो, अब आप खुद देखो, ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो क्यू आपका न्यू कोऑर्डिनेट है, ओल्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में है, स्मॉल क्यू स्मॉल पी है, ऐसे कैपिटल क्यू है न्यू कोऑर्डिनेट है, न्यू कैनोनिकल वेरिएबल है, और ये ओल्ड कैनोनिकल वेरिएबल के उसमें, और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन ये होती है, अब एक बताइए, क्यू कोमा पी, और ये आपका क्यू कोमा पी और इक्वल टू 1, इतना आना चाहिए। तो बस क्यू कोमा पी को हम ओपन कर देंगे। देखो क्यू कोमा पी को जब हम ओपन करेंगे तो ये कितना आएगा, डेल क्यू बाय डेल क्यू और डेल पी बाय डेल पी माइनस डेल क्यू बाय डेल पी और डेल पी बाय डेल क्यू इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। और ऊपर हम फॉर्मूले से यहाँ डेल क्यू बाय, अगर हम ये इससे सोल्व करें तो कितना, डेल क्यू बाय डेल क्यू कितना, केवल पी आएगा,
है ना। तो ओ सॉरी सॉरी, डेल, अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखो डेल क्यू, डेल कैपिटल क्यू बाय डेल क्यू करेंगे तो ये तो आपका कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा ना, वन आ जाएगा, वन वन, एक सेकेंड, डेल पी बाय, हाँ, तो ये आपका आ जाएगा वन। और फिर डेल पी बाय डेल पी करेंगे, तो डेल पी बाय डेल पी करेंगे तो यहाँ पे एल्फा आ जाएगा, है ना, वन इंटू एल्फा आ जाएगा, और माइनस वन इंटू वन आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। तो ये देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से हमने ये निकाल लिया, है ना। ऐसी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यही है कि ओल्ड ओल्ड कैनोनिकल वेरिएबल से न्यू कैनोनिकल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब अगला हम पढ़ेंगे जनरेटिंग फंक्शन, ठीक। अब देखो हम जनरेटिंग फंक्शन करने से पहले ना देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल देखो। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैं बताया हूँ कि उस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। तो इक्वेशन, तो ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है, और मैं देखो पढ़ाया भी था। एक एक होता है गेज ट्रांसफॉर्मेशन, देखो गेज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया था, जिसमें जो आपका लैग्रेंजियन था उसको हम एल प्राइम इज इक्वल टू एल और प्लस माइनस, और ये फंक्शन होता था, और ये आपका फंक्शन होता था किसका, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, है ना, और टाइम का। तो जो ये लैग्रेंजियन न्यू लैग्रेंजियन है, जो ये एल प्राइम है, और ये ओल्ड लैग्रेंजियन है एल, तो ऑब्वियसली दोनों लैग्रेंजियन अलग अलग आएंगे, लेकिन जो दोनों लैग्रेंजियन से इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी। तो और मैंने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी अभी बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो मैंने यहाँ भी लिखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। तो कहने का मतलब ये है कि जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपका, वो एक तरह से आपका, वो एक तरह से क्या, वो एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, ठीक है ना। तो अब फटाफट हम जनरेटिंग फंक्शन पढ़ते हैं। अब देखो अब हम पढ़ते हैं जनरेटिंग फंक्शन। देखो जनरेटिंग फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं पहले हम बताते हैं। देखो ये जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमने क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी है, पी इक्वल टू ये तो मैंने ईजी से लिया है। तो ये और कॉम्प्लिकेटेड भी रहती है ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हम डायरेक्ट लिख ही नहीं सकते विदाउट यूजिंग ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ ही इसलिए होता है कि हम ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस लिख पाएँ, ठीक है ना। तो जनरेटिव फंक्शन का यूज़ ही यही है, तो इसलिए हम जनरेटिव फंक्शन पढ़ते हैं। तो तो मतलब देखो तो देखो मैंने बताया ना जनरेटिव फंक्शन क्यों यूज़ होता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन लिखने के लिए। और ये आपके जनरेटिव फंक्शन ना चार तरीके के होते हैं। देखो हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या होता है, क्यू आई पी आई, जो आपके ओल्ड कैनोनिकल वेरिएबल का सेट है, और हमने इसका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करा तो ये न्यू में पहुँच गया है ना, क्यू आई और कैपिटल पी आई। एक बार मैं देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी हूँ, ठीक। तो देखो ये न्यू न्यू में चले गए, है ना। तो ये आपके ओल्ड वेरिएबल्स हैं, और ये आपके न्यू वेरिएबल्स हैं, न्यू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो जनरेटिव फंक्शंस वी आर जनरली फंक्शन ऑफ वन ओल्ड वेरिएबल एंड वन न्यू, ये तो कुछ नहीं है ना। तो देखो जनरेटिव फंक्शन आपके चार तरह के होते हैं, और ये डिनोट करते हैं F1 F2 F3 F4। तो देखो सबसे पहले आपका F1 F2 F3 और F4, ये चार तरह के फंक्शंस होते हैं। तो आपका देखो अब ये इनसे ही जो ये है ना आपका क्यू आई पी आई, इनसे ही इनके ही फंक्शन होते हैं ये जनरेटिव फंक्शन। देखो कैसे बताता हूँ मैं। देखो जो आपका F1 है ना, आपका F1 फंक्शन होगा स्मॉल क्यू आई का और कैपिटल क्यू आई का, ठीक है। और ऑफकोर्स टाइम का भी, है ना, ऑफकोर्स टाइम का भी, ठीक है। और जो आपका F2 है, F2 आप ले लो क्यू आई और कैपिटल पी आई का, मतलब इनसे ही मिल, मतलब यही तो हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं काइंड ऑफ, है ना। और आपका F3 हो गया, F3 आपका हो गया स्मॉल पी आई और कैपिटल पी आई का, और आपका जो F4 है वो हो गया स्मॉल पी आई और कैपिटल क्यू आई का, ठीक है ना। ये हो गया आपके जनरेटिव फंक्शन। और अब इन जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ करके ना हम कुछ डिफरेंशियल रिलेशंस निकालेंगे, जिनसे हम क्या बोलते हैं वो निकाल लेते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन हम बना पाएँ। तो देखो डिफरेंशियल रिलेशन पढ़ते हैं, और मैं एक कराऊंगा और बाकी मैं बता दूंगा। देखो ये इजी है, मतलब बाकी तुम खुद भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो अब हम निकालेंगे डिफरेंशियल रिलेशंस। देखो डिफरेंशियल रिलेशन अगर हम F1 का निकालें, सबसे पहले हम कर रहे हैं F1 का निकालें, और F1 आपका फंक्शन किस किस का है, क्यू आई का है, कैपिटल क्यू आई का है, और टी का है, टाइम का ऑफ कोर्स, है ना। और ये आपके ये सब भी ना, ये भी सब टाइम के फंक्शन है, टाइम के भी फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो देखो
अब हम इसका डिफरेंशियल रिलेशन निकाल रहे हैं, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकालेंगे। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, तो जो आपका गेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और गेज ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या होता है, एल प्राइम इक्वल्स टू एल प्लस माइनस, है ना, और कुछ भी ले सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ। और ये मैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो में बता दिया था, वो शायद हम 20-25 मिनट की है, वो देख लेना, ठीक है। तो देखो एल माइनस, और ये आपका हो जाएगा डेल एफ बाय डेल टी, और जो ये आपका, देखो मैं सही से लिख देता हूँ, तो ये आपका है डेल एफ बाय डेल टी, और जो आपका जो एफ है ये आपका फंक्शन हमें दे ही रखा है, तो यहाँ पे एफ वन लेंगे, है ना, क्योंकि हम एफ वन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्यू आई डॉट, और यहाँ पे कैपिटल क्यू आई, और यहाँ पे टाइम, ठीक है ना। अब देखो, अब हम करेंगे क्या इसमें, मैं आज की क्लास में बता चुका ना कि हैमिल्टोनियन को हम कैसे लिखते हैं, समीशन पी आई क्यू आई डॉट, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ मतलब हाँ ऐसे तो लिखते हैं, गलती हो गया, हट जाएगा। तो देखो समीशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, हम हैमिल्टोनियन ऐसे तो लिखते हैं, और मैंने बताया लैग्रेंजियन भी ऐसे लिखा जाता है, बस यहाँ पे लैग्रेंजियन आ जाता है, और यहाँ पे आपका हैमिल्टोनियन आ जाता है। देखो यहाँ पे हैमिल्टोनियन आ जाता है, ठीक है ना। तो बस अब यही हम ऐसे करेंगे। देखो एल प्राइम है आपका, एल प्राइम है, तो एल प्राइम है, तो यहाँ पे हम देखो एल प्राइम क्या है आपका, न्यू लैग्रेंजियन है, एल प्राइम न्यू लैग्रेंजियन है। तो न्यू लैग्रेंजियन के लिए अगर मैं एल प्राइम लिखूँ, तो यहाँ पे न्यू लैग्रेंजियन तो कैपिटल पी आई लिखा जाएगा, है ना, और कैपिटल क्यू आई लिखा जाएगा, और एच प्राइम लिखा जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पे भी हम एल प्राइम में हम यही लिखेंगे। देखो एल प्राइम है आपका, एल प्राइम की जगह हम लिख देंगे पी आई और क्यू आई डॉट और माइनस एच प्राइम इक्वल्स टू पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच, है ना। और यहाँ पे ये वाली टर्म लिखी जाएगी, तो ये माइनस डेल एफ बाय डेल टी, और ये आपका फंक्शन है एफ वन है ना, ये आपका एफ वन है। तो ये आपका आ जाएगा, ये जो फंक्शन आपका क्यू आई और टी का फंक्शन है ना। तो अब देखो करना क्या है, देखो क्यू आई डॉट को हम देखो पी आई क्यू आई डॉट को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू आई बाई डी टी लिख सकते हैं, है ना, माइनस हैमिल्टोनियन, फिर इक्वल्स टू, और पी आई क्यू आई डॉट को फिर हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू आई बाई डी टी लिख सकते हैं, है ना, और माइनस एच, और ये हो जाएगा आपका अब देखो ये मैंने आपको बता रखा ना कि कैनोनिकल वेरिएबल का मैं पहले बताया था कि अगर आपका ए कोई फंक्शन है क्यू का और कैपिटल क्यू का या टी का ऐसा फंक्शन है, तो अगर हमें डी ए बाई डी टी निकालना हो तो डेल ए बाई डेल क्यू और फिर डेल क्यू बाई डेल टी करेंगे, फिर प्लस और फिर डेल ए बाई डेल ए बाई डेल क्यू कैपिटल क्यू, फिर डेल क्यू बाई डेल टी करेंगे, और प्लस और आपका डेल ए बाई डेल टी, ये मैं आज की क्लास में बता चुका था। तो बस यहाँ पे भी हम यही करेंगे, है ना। तो ये ना डेल नहीं है, सॉरी डी है ना, ये टोटल टाइम डेरिवेटिव होता है, ये गलती से मैंने यहाँ पे भूल गया था मैं, तो ये टोटल टाइम डेरिवेटिव है यहाँ पे। तो अब हम इसको लिखेंगे, तो ये आपका कितना जाएगा, डेल एफ बाय डेल क्यू आई और डेल क्यू आई बाय डेल टी, और माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू आई और डेल क्यू आई बाय डेल टी, और माइनस डेल एफ बाय डेल टी, है ना। ये तो आएगा डेल एफ बाय डेल टी, और अगर यहाँ पे हम डेल टी बाय डेल टी ऐसे भी तो करेंगे, लेकिन ये तो वन हो जाएगा ना, इसलिए हमने ये नहीं लिखा। अब देखो अब हम पूरी इस टर्म में अगर डी टी से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, अगर हम मल्टीप्लाई बाय डी टी कर दें, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका पी आई डी क्यू आई माइनस एच प्राइम डी टी इक्वल्स टू पी आई डी क्यू आई माइनस एच डी टी माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू आई और डी क्यू आई, है ना, और डी क्यू आई, और माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू आई, और यहाँ पे डेल क्यू आई माइनस डेल एफ बाय डेल टी, और यहाँ पे डी टी, है ना, डी टी से हमने ये पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या है ना, बस इक्वेट कर देना है कोफिशिएंट, जो हमें देखो यहाँ पे हमें करना है इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स
ऑफ डी क्यू आई और डी क्यू आई एंड डी टी। देखो हमने डी क्यू आई और स्मॉल क्यू आई और कैपिटल क्यू आई ही क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा जेनरेटिंग फंक्शन था, जो हमारा जेनरेटिंग फंक्शन था वो स्मॉल क्यू आई और कैपिटल क्यू आई वाले हमने लिया था यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे ना ये F1 है, ये F1 है, F1 है, ये भी F1 है, ये सारा F1 है ना। मैं देखो यहाँ पे भी ना ये F1 है, F1 है और F1 है, ठीक है। जब हम देखो इसे अब देखो यहाँ पे हम जब इक्वेट करेंगे ना, तो इक्वेट करेंगे तो देखो ये आएगा आपका पी आई इक्वल्स टू माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू आई। पहला जो हमारा पहला डिफरेंशियल रिलेशन ये आएगा, ठीक है। फिर दूसरा आएगा हमारा पी आई इक्वल्स टू डेल एफ वन बाय डेल क्यू आई, ठीक है। दूसरा ये आएगा। और जब हम टाइम वाले को करेंगे तो मतलब एच प्राइम इक्वल टू एच प्लस डेल एफ वन बाय डेल टी, तो हमारा थर्ड आएगा ये, ठीक है। ये हमारा बाय यूजिंग जेनरेटिंग फंक्शन F1 को यूज़ करके आए, ये हमारे तीन रिलेशन। अब ऐसे ही अब देखो हम एक सेकेंड, हाँ, अब हम ऐसे ही जब हम सेकंड यूज़ करेंगे, और सेकंड है हमारा F2, और F2 हमारा किसका फंक्शन था, F2 था हमारा QI का और PI का फंक्शन था, है ना। PI का और T का फंक्शन था, है ना, TI का फंक्शन था। और जब हम इसका बिल्कुल इसी मेथड से जब सोल्व करेंगे ना, तो हमारा जो रिलेशन आएगा देखो PI इक्वल्स टू डेल F2 बाय डेल QI, पहला ये आएगा। और देखो मैं बता रहा हूँ ये याद कैसे करना, बहुत इजी मेथड बताऊँगा। QI इक्वल्स टू डेल F2 बाय डेल PI सेकेंड, और H प्राइम इक्वल टू H प्लस डेल F2 बाय डेल T। और ऐसे ही हम जब F3 का करेंगे तो देखो F3 का हमारा आएगा, F3 हमारा किसका फंक्शन था, स्मॉल PI का, कैपिटल QI का और टाइम का, इसका फंक्शन था ये। तो इससे जो हमारे रिलेशन आएंगे, एक आया था हमारा देखो स्मॉल QI इक्वल्स टू माइनस डेल F3 बाय डेल PI, ठीक है। और कैपिटल PI इक्वल्स टू माइनस डेल F3 बाय डेल QI, और एक आपका H प्राइम आ जाएगा, H प्लस डेल F3 बाय डेल T, ठीक है। और ऐसे ही जब हम फोर्थ करेंगे F4, और जो कि आपका फंक्शन होगा स्मॉल पी आई का और कैपिटल PI का और टाइम का, ठीक है ना। और जब हम इसके साथ करेंगे इसे तो हमारा रिलेशंस आएंगे, डिफरेंशियल रिलेशन। तो QI इक्वल्स टू माइनस डेल F4 बाय डेल PI, फिर यहाँ पे QI इक्वल्स टू डेल F4 बाय डेल PI, और एक आएगा हमारा H प्राइम इक्वल्स टू H प्लस डेल F4 बाय डेल T, ठीक है। अब देखो ये हमने रिलेशंस निकाल लिए चार, है ना। ये हमने 1 2 3 और 4 हमने चार रिलेशंस निकाल लिए, चार जेनरेटिव फंक्शन यूज़ करके चार डिफरेंशियल रिलेशन निकाल लिए। अब देखो इन्हें याद कैसे करना है, देखो मैं इसमें एक चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ एक चीज़, जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल PI एंड कैपिटल QI के साथ है वो टर्म नेगेटिव आएगी, बस ये याद करना है। अब आप देखो किसी का जैसे मान लो F2 का निकालना है, चलो मान लो हमें F2 का निकालना है, तो F2 का सबसे पहले जेनेटिक फंक्शन देख ले, जो ये फंक्शन F2 है, और ये किसका फंक्शन है, QI का, PI का, है ना, स्मॉल QI और कैपिटल PI। तो सबसे पहली बात, जिसका फंक्शन होता है वो टर्म डिफरेंशिएशन में जाएगी, देखो नीचे, ठीक है। जो टर्म जिसका डिफरेंशिएशन होता है वो टर्म जाएगी नीचे। तो यहाँ पे डेल QI आ गया, डेल PI आएगा। अब देखो डेल QI आया तो देखो स्मॉल टर्म है तो स्मॉल आएगा, देखो कहने का मतलब यह है, देखो स्मॉल QI, स्मॉल है ना QI, तो स्मॉल PI आएगा, स्मॉल कैपिटल PI है तो कैपिटल QI आएगा, ठीक। और ऊपर तो देखो F2 आएगा, यहाँ पे F3 आएगा, यहाँ पे F4 आएगा। ऊपर तो जो जिस जेनरेट फंक्शन की बात हो रही है वही वाला लेंगे, ठीक। और दूसरी बात,
अगर डेरिवेटिव पी स्मॉल पी आई कैपिटल क्यू आई के साथ, जैसे स्मॉल पी आई कैपिटल, देखो इस वाले में कैपिटल क्यू आई के साथ डिफ्रेंशिएशन है कि है ना, कैपिटल क्यू आई के साथ, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है, और ये स्मॉल क्यू आई के साथ है तो पॉजिटिव आएगा, केवल स्मॉल पी आई और कैपिटल क्यू आई, देखो स्मॉल पी आई, देखो ये स्मॉल पी आई के साथ है तो ये देखो नेगेटिव आ गया, तो ये इस तरीके से याद कर लेना है, ठीक है ना। तो ये जनरेटिंग फंक्शन हमने कर लिया। देखो अब ना मैं क्वेश्चंस कराता हूँ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म, ये जनरेटिंग फंक्शन पे देखो। अब आप देखो क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस रीअरेंजमेंट करना है। देखो मैं एक बार तुम्हें टाइप बता देता हूँ। देखो सबसे पहले टाइप 1, देखो टाइप 1 वाले क्वेश्चन देखो ऐसे होते हैं कि अगर हमें जनरेटिंग फंक्शन गिवन है, जनरेटिंग फंक्शन गिवन है और हमसे पूछे कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन तुम बताओ, तो इसका करना कैसे है। देखो सबसे पहले हमें राइट, मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है अपने, है ना। देखो राइट डिफरेंशियल रिलेशन, सबसे पहले डिफरेंशियल रिलेशन लिखना है, फिर पुट गिवन जनरेटिंग फंक्शन एंड डिफरेंशिएट एंड देन रीअरेंज वेरिएबल टू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। एक सेकेंड, देखो 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 कहने का मतलब ये है कि अगर हमें जनरेटिंग फंक्शन गिवन है ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ फटाफट। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर हमें, देखो ये है, इफ़ जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज एफ इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय कैपिटल क्यू, तो हमें पूछा है कि फाइंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। अब देखो करना कैसे है, देखो सिंपल है, जो मैंने इसमें, देखो मैंने यही तो है टाइप, ये तीन टाइप के होते हैं, शायद 2 टाइप के होते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है। देखो जनरेटिव फंक्शन गिवन है, तो जनरेटिंग फंक्शन गिवन है, ये तो है जनरेटिव फंक्शन f1 f2 f3 f4। क्वेश्चन में कभी ये नहीं गिवन रहेगा कि f1 है f2 f3 f4 है, ये हमें खुद देखना है। देखो जनरेटिव फंक्शन f किसकी टर्म्स में, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू की टर्म्स में है, तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू की टर्म्स में कौन सा था, ये वाला था, f1 था, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू की टर्म्स में, तो ये f1 गिवन है हमें, ठीक है ना। तो ये हमें f1 गिवन है, तो अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल रिलेशंस लिखो। तो f1 के डिफरेंशियल रिलेशंस क्या थे, f1 का डिफरेंशियल रिलेशन जो मैंने ऊपर लिखा था देख लेना, तो इसका p आएगा डेल एफ बाय डेल क्यू, और एक रिलेशन हो रहा था इसका, एक आया था कैपिटल p का, है ना। हट जा यार, तो देखो एक आया था इसका स्मॉल p का ये आया था, और कैपिटल p का आया था माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू, यही तो लिखा था मैंने। देखो यहाँ पे एक तो कैपिटल पी का था, एक स्मॉल पी का था, तो यही तो यहाँ पे लिखा। और देखो मैंने यहाँ पे राइट डिफरेंशियल रिलेशन लिख दिया, पुट गिवन जनरेटिंग फंक्शन, तो जनरेटिंग फंक्शन एफ गिवन है, तो एफ के साथ इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको भी और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको करेंगे तो ये -1 बाय क्यू आएगा, और जब हम इसको करेंगे तो माइनस क्यू बाय कैपिटल क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, जब हम इसके साथ इसे करेंगे। और अब यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, अब यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंशिएट कर दिया, देन रीअरेंज वेरिएबल टू गेट, बस हो गया। अब देखो अब हमें पता है, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल में जाते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड वेरिएबल क्या है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, यहाँ पर जो ओल्ड है स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू है, तो न्यू क्या होंगे, ऑब्वियसली कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू है ना, तो न्यू क्या हो गया, स्मॉल पी और कैपिटल पी, है ना, न्यू यही तो होंगे, क्योंकि क्यू स्मॉल है तो स्मॉल पी लेंगे, कैपिटल क्यू है तो कैपिटल पी लेंगे, ये तो न्यू होगा। तो बस अब इसे इस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है, इस तरीके से रीअरेंजमेंट करना है कि हमें इस वाली टर्म्स में आ जाए। अब आप खुद देखो, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पे देखो p इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय कैपिटल क्यू स्क्वायर, तो अब यहाँ से हमें q और कैपिटल क्यू स्क्वायर को एलिमिनेट करना है ना। अगर मैं देखो कैसे करना है, अब आप खुद सोचो, ये बस एलिमिनेट है और कुछ नहीं है इसमें। देखो अगर मैं इसको ये माइनस क्यू बाई क्यू स्क्वायर है, अगर मैं इसको हाँ देखो ये हमारा स्मॉल p तो आया था इतना,
और अगर मैं यहाँ से q निकाल लूँ तो q कितना आएगा -1/p। और अगर मैं -1/p आ गया, 1/p स्मॉल p है ना, हाँ। और अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे देखो हाँ 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 हाँ, देखो अगर ये q की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ, है ना, ये देखो देखो क्या है, कैपिटल P आपका आया माइनस क्यू बाई क्यू स्क्वायर आया। और ये वाली q की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो देखो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका -q/, और ये क्यू स्क्वायर पुट करेंगे तो ये q कितना था आपका -1/p, तो ये आएगा -1/p का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा -q और पी स्क्वायर, है ना, -q और पी स्क्वायर। तो बस ये है हमारा p = -q p स्क्वायर। अब देखो ये जो हमारा नया रिलेशन आया है ना, वो कैपिटल P है और स्मॉल p है, ये, और यहाँ पे p और ये हमारा क्या है, न्यू वेरिएबल है, ठीक है ना, ये हमारा न्यू वेरिएबल है। न्यू वेरिएबल है, ठीक। तो मतलब ये है ना, देखो यहाँ पे मैंने ये बोला ना कि ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, न्यू में, तो ये पूरा देखो ये न्यू में तो है, लेकिन मैंने आपको वो बताया ना, जैसे मैंने बताया था r = वो नहीं, x = r cos थीटा वाला ये बताया था। तो इसमें मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसमें -q ये आ तो रहा है, मतलब कैनोनिकल रिलेशन तो देखो यही आएगा इसका, या फिर और भी हम इससे कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें p और p ही आए, वो देखना पड़ेगा, वरना इसका आंसर तो देखो यही है। एक बार इस पर मतलब तुम सोचना, है ना, कि ये ऐसा क्यों आया, वरना भी ना मैं बस रिवाइज करके फटाफट पढ़ा रहा हूँ ना, तो शायद कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। पर देखो आंसर इसका यही है और मेथड इसका यही है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इसका मेथड यही है। अब देखो इसका एक सेकंड टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं। देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन का भी मैं देखो एक बार मेथड बता देता हूँ। देखो सेकंड टाइप, देखो टाइप 2 के जो आते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है रिलेशन, वो हमें गिवन होता है, ठीक है, और हमें पूछता है कि जनरेटिंग फंक्शन बताओ तुम क्या है। तो इसका देखो मेथड क्या है, मैं एक बार मेथड लिख देता हूँ। तो मेथड है इसका, देखो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें राइट डिफरेंशियल रिलेशन, जो हमने जनरेटिव फंक्शन के लिखे हैं ना, राइट डिफरेंशियल रिलेशंस, ठीक है। और सेकंड एक्सप्रेस, ये सब ना मैं दोबारा पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, है ना, अभी ना थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, पर देखो यही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक्सप्रेस LHS ऑफ डिफरेंशियल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, इन टर्म्स ऑफ, मैं समझाऊंगा अभी एक क्वेश्चन करा के, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन जनरेटिंग फंक्शन, यूज्ड इन जनरेटिंग फंक्शन, फॉर दिस वी यूज़ गिव, है ना, हाँ, इसके लिए फॉर दिस वी यूज़ गिवन सिटी रिलेशन, गिवन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, ठीक है ना। और अब तीसरा हमें बस इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट, और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद हम कर देंगे कंबाइन द बोथ रिजल्ट, कंबाइन बोथ रिजल्ट्स। देखो कहने का मतलब मेरा क्या है, अब हम यहाँ पे फटाफट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ CT रिलेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन इज गिवन टू बी, हमें दे दिया है, देखो Q = -1/p और कैपिटल P = -q p स्क्वायर, और हमें क्वेश्चन है हमारा फाइंड जनरेटिंग फंक्शन, और जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, जनरेटिंग फंक्शन f निकालना है हमें। देखो ये है, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। तो हमें देखो यहाँ पे निकालना है फाइंड जनरेटिंग फंक्शन f, और f किसका फंक्शन गिवन है, ये q और q का, स्मॉल q और कैपिटल q का गिवन। अब आप यहाँ पे देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन गिवन है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल, तो ये कैपिटल Q क्या न्यू वेरिएबल है,
और हम इसमें ओल्ड में लिख सकते हैं, ये मैं सब में बता चुका हूँ। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो सॉल्यूशन के लिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, राइट डिफरेंशियल रिलेशन, है ना, राइट डिफरेंशियल रिलेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल रिलेशन, तो जेनेटिक फंक्शन स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू है, तो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू पे स्मॉल क्यू, हाँ स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू पे जो जेनेटिक फंक्शंस जो हमारे रिलेशन आते हैं ये और ये आते हैं, तो फटाफट ये लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल क्यू, और इसका आएगा कैपिटल P का माइनस डेल एफ बाय डेल क्यू। ये तो है डिफरेंशियल रिलेशन। अब सेकंड टर्म मैंने क्या लिखी है कि एक्सप्रेस LHS ऑफ डिफरेंशियल रिलेशन, है ना, LHS ऑफ डिफरेंशियल, मतलब यहाँ पे P और स्मॉल p और कैपिटल P को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन जनरेटिंग फंक्शन। जो जनरेटिंग फंक्शन में वेरिएबल्स यूज हो रहा है, फॉर दिस यूज कैलकुलेट। देखो करना क्या है इसमें, देखो फर्स्ट जो हमारा ये वाला रिलेशन है, एक हमारा ये वाला रिलेशन है। तो अब देखो करना क्या है, देखो हमें गिवन क्या है, q इक्वल टू माइनस वन बाई पी गिवन है क्वेश्चन में, और तो यहाँ से हम स्मॉल p निकाल लेंगे। स्मॉल p कितना आएगा आपका, स्मॉल ये आ गया माइनस वन बाई क्यू, है ना। और ऐसे ही हम देखो देखो ये मतलब इसका नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये हमें गिवन है ना। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन, देखो मैं बता रहा हूँ ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। और देखो सेकंड हमें क्या गिवन है, सेकंड हमें गिवन है कैपिटल P इज इक्वल टू माइनस क्यू पी स्क्वायर। तो देखो हमें सेकंड रिलेशन गिवन है कैपिटल P इज इक्वल टू क्यू स्मॉल p स्क्वायर। तो यहाँ से हम कैपिटल P इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दूँ नीचे, तो ये आपकी आ जाएगी q माइनस वन बाई क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई क्यू स्क्वायर। तो हम ना ये देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, LHS को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है और जेनेटिक फंक्शन वाले वेरिएबल्स में, मतलब कि जेनेटिक फंक्शन मतलब कि कहने का मतलब ये है मेरा, ये कैपिटल Q और कैपिटल P की टर्म्स में हम LHS को लिख देंगे। मतलब तुम समझ रहे हो, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ये हम ना हमारा डिफरेंशियल रिलेशन था, सिंपल डिफरेंशियल रिलेशन लिख लिया, और ये हमें गिवन था और ये भी हमें गिवन है, ठीक है। दोनों टर्म्स देखो इससे हमें ये निकाला और ये हमने इसमें पुट कर दिया, तो हमारा ये P आ गया कैपिटल P। तो अब देखो क्या करना है, जो हमारा ये था और एक हमारा ये था, तो बस इस वाली टर्म को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो स्मॉल p कितना है, माइनस वन बाई क्यू है ना। देखो इसकी टर्म्स में लिख देना जो मैंने ऊपर नोट में लिखा है। देखो माइनस वन बाई क्यू इज इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल क्यू, इतना आ जाएगा। और एक अगर मैं ये वाली टर्म को यहाँ लिखता हूँ तो कैपिटल P कितना है, माइनस क्यू बाई क्यू स्क्वायर, है ना, माइनस क्यू बाई क्यू स्क्वायर। देखो देखो कहने का मतलब ये है, देखो जेनेटिक फंक्शन में लिखा जा रहा है ना, ये कैपिटल क्यू क्या है, जेनेटिक फंक्शन का ही तो है, और क्यू बाई क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू क्या है, जेनेटिक फंक्शन के तो है। और मैंने यहाँ भी तो ये लिखा है कि एक्सप्रेस LHS ऑफ द डिफरेंशियल रिलेशन का उन टर्म्स में करना है जो जेनेटिक फंक्शन के फंक्शन हो, है ना, मतलब कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में हम इससे कर देंगे। तो बस यहाँ पे ये कर देंगे और बस अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल माइनस क्यू बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डेल एफ बाय और डेल क्यू। तो जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन आएगा वो आएगा माइनस क्यू बाई क्यू, और एक हमारा फंक्शन आएगा माइनस क्यू बाई कैपिटल क्यू। मतलब देखो दोनों से सेम आया, तो हमारा जो जेनेटिक फंक्शन वो कितना आया, माइनस क्यू बाई क्यू। तो ये है हमारा आंसर। तो बस इसी तरीके के इसमें से यही दो टाइप है, और एक टाइप और होता है वो थोड़ा अलग है, उसके लिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो इतना काफ़ी है ना, एक बार ये वीडियो देख लेना तो कुछ ऑब्वियसली समझ में आएगा थोड़ा ज़्यादा, है ना। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके देन बाय।